ये सर करें स्टार्ट दी। तो कल हमने टॉपिक की इंट्रो स्टार्ट की थी बच्चे अकाउंट्स की। आज काफी इसको मेन पॉइंट पे लेके चलते हैं और एक दो क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। और मेनली अकाउंट्स में मेन चीज हमारे साथ क्या रहती है सर? रिक्वायरमेंट कि बनाना क्या है ये बताइए। होता क्या है आप जानते हैं, बैलेंस शीट। तो मेन हमारी तो सारा सिस्टम ही किस पे आ जाएगा? बैलेंस शीट पे। ऊपर से आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो 99 कहता हूं मैं आपको, 1-2% कोई और पढ़ लेंगे, सारा ही किसका पढ़ेंगे? कंपनी का। तो थोड़ा सा मुझे साथ दीजिएगा, पुराना +2 में आपने जो सुना हुआ है, आपकी बुक भी थी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है कुछ? कैश फ्लो रेशियो वाली, कंपैरेटिव कॉमन साइज, हेड सब हेड काफी था। अभी तक फाउंडेशन में मेरे हिसाब से हमने कंपनी की बैलेंस शीट कहीं नहीं बनाई एक्सेप्ट शेयर कैपिटल। थोड़ी बहुत वहां सीखी, वो भी 3-4 वर्ड्स। जैसे वहां पे आपने मेन वर्ड क्या सीखा? अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो शेयर कैपिटल, छोटा सा रिजर्व एंड सरप्लस, कभी एनसीएल ना, समझ रहे हो? नॉन करंट, हाँ थोड़ा शॉर्ट चलेंगे अपना ग्रिप लेते हुए। एनसीएल कभी नहीं आया। करंट लायबिलिटी तो कभी दिखाई नहीं हमने को, ठीक हो गया। एसेट्स कभी नहीं दिखी करंट में भी, जबकि 6 एसेट्स हैं, हमें सिर्फ कौन सी दिखी? एक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं तो उसको बैलेंस शीट एक तरह के नहीं मानता। इस बार जितने चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, आप नोट करेंगे हर चैप्टर के अंदर एक रिक्वायरमेंट फिक्स है, जिसने आईसीआई ने ज्यादा जोर दिया बच्चों के ऊपर कि आपको कंपनी की क्या बनानी आनी चाहिए? बैलेंस शीट। तो आप कहोगे सर हर चैप्टर में? हर चैप्टर में। एग्जांपल के लिए बायबैक पढ़ाऊंगा, इसमें भी बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा कुछ और है। नंबर 2, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें भी क्या आएगा? बैलेंस शीट। नेक्स्ट, अमेलगामेशन, कभी नाम सुना? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को, हाँ कंपनी आ गया ना, टेक ओवर कर रही है, तो कैसी अकाउंटिंग हमें सिखाई जा रही है? सोचो कोई बच्चों वाली अकाउंटिंग नहीं हमें सिखा रही, सब एक हाई लेवल कंपनी पॉइंट से। वहां पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। होल्डिंग नाम सुना है? होल्डिंग कंपनी नाम तो सुना ही होगा, हाँ तो नाम तो सुनिए सर। होल्डिंग कंपनी, कोई कहीं नहीं नहीं नाम तो नहीं सुना है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, हाँ। तो अब इसके ऊपर एएस भी लगता है, हमारी ड्यूटी भी है। ड्यूटी क्या है? छोटी सी बता देता हूं। जो भी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग समझिए, मान लो मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं, मेरी जितनी भी सब्सिडरीज होंगी, सब्सिडरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है खास? कुछ सब्सिडरी बनाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कुछ और शेयर्स में बोलिए ना, जहां से आप मालिक बनेंगे, मोर देन 50%। अगर आपके पास उस कंपनी के इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, क्या? हाँ तभी पूछ लिया मैंने आपसे, प्रेफरेंस नहीं होता, इक्विटी ओनरशिप अगर आपके पास है तो आप उसकी बन गए होल्डिंग। तो सर ऐसे तो फिर मेरे पास पैसे हैं, मान लीजिए मैं कोई और कंपनी में जाऊंगा, उनसे मान लो मैंने आरएन से पूछा आपकी कंपनी कैपिटल कितनी है? 10 लाख। तो इस कंपनी में मैंने 6 लाख रुपए क्या कर दिया बच्चे? इन्वेस्ट। 10 लाख में 6 लाख तो मेरी है भाई साहब। तो 60% का मालिक कौन हो गया? होल्डिंग। अब ये मेरी क्या बन जाता है? सब्सिडरी। हम दोनों काम अपना अपना करेंगे। ये अपने घर काम कर रहा है, मैं अपने घर काम कर रहा हूं, आप मेरे शेयर होल्डर हैं, कुछ इसके भी शेयर होल्डर होंगे, बट AS21 बीच में आ जाता है। मैं कहा इसको क्या हो गया? अब ये कहता मैं तुझे कुछ बताता हूं। मैं कहा क्या बताना है? कहता तू होल्डिंग कंपनी है। मैं कहा हाँ जी मैं होल्डिंग कंपनी हूं। तेरी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनकी भी बैलेंस शीट इकट्ठी करके 31 मार्च को दिखाने की तेरी ड्यूटी है। जैसे मैं कहूं जी मेरी बैलेंस शीट 31 को बनती थी, ये भी अपनी बैलेंस शीट बनाता होगा कब को? 31 तारीख को। हम दोनों अलग अलग थे, बट ये ड्यूटी किसकी लगाई गई? होल्डिंग की। सबसे की नहीं, होल्डिंग की। मैं कहूं जी फिर मेरी तो बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, अब बहुत सारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर्स को सोच के देखो ना, पता होना चाहिए कि मैंने तेरे में पैसा लगाया, तू आगे पैसा किसमें लगाता है? मैं आरएन कंपनी में या तेजल की कंपनी में। तो उन सबको इकट्ठा करके दिखाना भी किसकी ड्यूटी है? होल्डिंग की। जो वहां फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो 4 चैप्टर मैं आपको बना दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका नाम इतना प्यारा, जो +1 में भी सुनते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट वो किसका था? सोल प्रोप्राइटर का। +2 आपने पढ़ ली पार्टनरशिप के ऊपर, बट हमें ट्रेडिंग P&L नहीं बनाना सिखाया। अभी तो कर ली सच, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L सारा कर लिया, P&L अप्रोप्रिएशन भी कर लिया पार्टनरशिप के अंदर। अब सब खत्म हो गया, अब सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। याद आ रहा है? छोटा सा बनाते थे, +2 में बनाया तो कम है। कॉमन साइज SPL, याद है? कंपैरेटिव SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये हो सकता है शायद आपके सिलेबस है, हाँ ये तो हिंदुस्तान की हमारी पहली पहचान ही क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं था। तो कोई बात शुरू करो। मैं आपको कहता नहीं था हमेशा फाउंडेशन में कि यार यही एक प्रॉब्लम है, ये अपन कोई चीज में आपसे बात करूं ये तो हमें कराया नहीं। ये कल की बात है, +2 का बच्चा एक डाउट पूछ रहा, BR इंडोर्स टू क्रेडिटर एंड डिसऑनर्ड, उसका अकाउंटिंग रेशियो में फर्क बताओ।
अब मैं तो अपने अकॉर्डिंग शुरू हो गया, मैं क्या, हाँ क्रेडिटर को बिल दिया, क्रेडिटर टू बी आर, अब वो डिसोनर भी हो गया तो डेटर टू क्रेडिटर। उम्मीद देख रहे क्या प्रभु, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो सर +1 में नहीं था बस सारे, ये क्या सिस्टम है, +1 में नहीं था। अब कोई टॉपिक की जाओ कहीं भी बात हो सकती है सीए में, कहीं भी टॉपिक की बात आ सकती है, आप कहेंगे सर ये तो नहीं था। जो नहीं है चीज वो डे 1 से कराई जाएगी। जैसे डायरेक्ट मेथड, मैं तो इनडायरेक्ट मेथड भी कैश फ्लो का दोबारा रिपीट करता हूं कि हमारी सबकी स्पीड मैच करे। ये ना हो मैं कहूँ जी कैश फ्लो +2 में पढ़ा हुआ है, वाकई आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, ऐसे नंबर नहीं आते। कि मेथड भी आपको आता है, अकाउंट्स बनाने भी आते हैं, और मैं यही डीम समझ के पढ़ाऊं, फिर तो कभी हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। किसी बच्चे को आता नहीं, किसी को बहुत ज्यादा आता है, तो उसको नहीं मैं देख सकता, तो वहां बिल्कुल जीरो से कराऊंगा। बट कुछ चीजें मैं दोबारा आज आपको बता रहा हूँ, ये डेमो क्लास का मतलब क्या होता है, आप मुझे समझें, मैं आपको समझूं कि आपको उस चीजों के बारे में कितना पता है। कुछ नहीं पता चलता क्लास के अंदर, सर आज ये नहीं समझ आया आपने क्या वर्ड कहा, इसका क्या मोटिव है, मैं आपको कुछ तो जवाब दूंगा। मैं कहूंगा या तो ये अगले लेक्चर में आएगा, जैसे कल दिया सर पढ़ाते कह रहे थे कि मैं चैप्टर सीधा डिविडेंड स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें काफी सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। उससे फायदा क्या होता है, आपने कहीं कोई चीज पहले सुनी होती है, जैसे आजकल आप वीडियो देखे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, गोवा जा रहे हैं, तो पहले देख के जाते हैं गोवा में क्या क्या जी, अगोड़ा फोर्ट है, ये फोर्ट है, वो फोर्ट है, वहां जाके देखते हो हाँ सच्ची में है। हाँ ही भाई वो तभी वीडियो में आया, पर हमने खुशी फिर भी है, ढूंढ लिया हाँ वही है, उसी रास्ते पे है। क्यों, आपने देख कर गए। कोई भी चीज आपकी सुनी होती है और आप वही फाउंडेशन में देखते हैं, तो बड़ा मजा आता है कि हाँ यार बिल्कुल सही, वही तो पढ़ रहे हैं, क्या प्लस माइनस हुआ। और इस बार जो शेयर कैपिटल का आपको क्वेश्चन आया, मैं देख के हैरान हो गया है। उसी दिन 2-3 दिन बाद मैंने वो क्वेश्चन कराया अपने +2 वालों को, और बेचारों ने फटाफट फेंक दिया। मैं क्या सोचो कहाँ आया होगा, उसने सोची अरे पहले तो मैं कहा फाउंडेशन में है, इतनी आसान है, मैं कहा बस यही आसान था। बस यही था। ऊपर से फिर वो कहते जी कितने नंबर में, +2 में तो आप जानते हो 6 नंबर हाइट है, वो भी कहाँ कहाँ एरियर उरियर गेंदे मारते हैं वो। यहाँ 15 नंबर में बैलेंस शीट भी नहीं मांगी, मतलब कर्म थे हमारे, ठीक है। तो वो देख के हैरान, कहता सर बस अब तो फाउंडेशन ही करना है, यही हो जाता था, ठीक है। कि आपको समझ आए ये अपना सक्सेसफुल है, कि मतलब मुश्किल नहीं है चीजें, अगर आप उसका बेस पकड़ लेंगे ना, जो मेरा एंड तक नवंबर तक आपसे एक ही क्वेश्चन रहेगा, कोई भी चैप्टर समझो, बस पहले उसका बेस पकड़ो, वो क्यों है, क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, और अपने आप आंसर बनने स्टार्ट होंगे, आप खुद कहेंगे अच्छा यार ये चैप्टर का नाम यही था। अब ट्रेडिंग पढ़ा आपने, ट्रेडिंग अकाउंट ये है, P&L ये है, तो अपने आप खुद नहीं बनाया, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ जाएंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और बाकी सब P&L डाल दिए, तो लिंक तो बना ना कुछ। मैन्युफैक्चरिंग आ गया, उसने और ही बात हला दी। डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखते थे, P&L में, वो कहता नहीं, डेप्रिसिएशन प्लांट की है, मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाओ, देखो चेंज कर दिया। रेंट रिपेयर्स और मशीनरी, मशीन में लेके जाओ। हायर चार्जेस, अब तो P&L था, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। जब आप कुछ नया पढ़ेंगे और प्लस माइनस पुराने कंसेप्ट में करने पड़ेंगे, कि हाँ तब ये पढ़ते थे अब ये पढ़ना पड़ेगा। तो कल के चैप्टर की बात करते हैं, आइए क्या टॉपिक का नाम है जल्दी बोलेंगे, बाय बैक ऑफ शेयर। तो कल मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, यहाँ किसको डिनोट किया गया है जल्दी बोलना। वैसे कितने तरह के होते हैं, तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे, ज्यादा लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इक्विटी। फिर आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे पूछा बाय बैक का मतलब क्या, सर कुछ नहीं, कंपनी अपने ऑलरेडी इशू करे हुए शेयर्स मार्केट से क्या करना चाहती है, बॉट बैक। रीजन मैंने 2-3 बताए, 3 बता देता हूं आज आपको। पहला रीजन था कैपिटल स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक लॉजिक कंपनी का, कंपनी वांट टू मेंटेन अवर डेट इक्विटी रेशियो, और आप जानते हैं फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, तो फिर समझो बात को 2:1 लेकर आना है। अगर मान लीजिए बड़ी छोटी एग्जांपल लेते हैं, डेट 10 लाख है, इतने पढ़े लिखे आप लोग भी हैं, डेट 10 लाख है, तो मुझे इक्विटी कितना चाहिए होगा कि 2:1 आ जाए, तभी 10 को 5 से डिवाइड करूंगा, 2:1 आ जाएगा, और मेरी इक्विटी मेरे पास है 6 लाख, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर आप कहेंगे सर 1 मिनट रुकिए, हमें 1 लाख रुपए के शेयर्स या जो भी सिस्टम है क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलना, बायबैक, उससे मेरी घटकर इक्विटी कितनी हो जाएगी 5, डेट तो बेचारा वही बैठा है कितना 10, रेशियो मेंटेन हो गई कितनी 2:1। ये मेरा मेरा पर्सनल कारण है एज ए कंपनी कि मैं अपनी डेट इक्विटी क्या करूं, मेंटेन। अब डेट तो नहीं कम कर सकता, तो डेट कम करने के लिए क्या चाहिए, पैसे, और वो तो भाई बड़े पक्के, इक्विटी को तो आप कम लालच करके जैसे भी निबेड़ लेंगे। नंबर 2, डिमांड सप्लाई इज द मेजर रीजन, मैं ही अपनी कंपनी की हाइप क्रिएट करना चाहता हूं, कैसे, इतनी ज्यादा ओवर सप्लाई हो रखी है मार्केट में, मैं बंद करूं। जिन जिन लोगों के पास शेयर हैं लालच तो दो,
कुछ तो आगे आएंगे बेचने के लिए। जैसे आजकल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इंस्टाग्राम पे बड़ी रील्स चल रही है आजकल, मैं भी वहीं पे होता हूँ, ठीक है। और ये नहीं कहूंगा मैं चलाता ही नहीं, ऐसी बात नहीं होती, चलाते हैं। तो आजकल क्या रील्स चल रही है कि आपका जो व्हीकल 15 साल पुराना हो चुका है या 10 साल अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट, जैसा स्टेट का गवर्नमेंट का लॉ है, आप उस व्हीकल को गवर्नमेंट को सरेंडर कीजिए, आगे मत बेचिए। अब लोग तो अपने गांव में छोटे शहरों में चलाई जा रहे हैं वो व्हीकल, कौन छोड़ता है गाड़ियों को, अगला चल रहा है सिंपल। पर सरकार कहती आप हमें वो क्या करिए, सिलेंडर। हम उस व्हीकल को क्या करेंगे, डैमेज, तो आप कहते स्क्रैप। मैं क्या, मुझे क्या फायदा, मैं कहीं बेचता, पुरानी सी पुरानी कार मेरी 2-2.5 लाख की बिकती। मगर चिंता मत कीजिए, उतना ही फायदा मैं आपको करके देता हूं। मगर कैसे, कहते तो आप जब ऑक्शन करेंगे, इसको बेचेंगे, डैमेज करेंगे, मैं 1 लाख रुपए तो आपको तभी दे रहा हूं। नंबर 1, जब भी आप दूसरी कार परचेज करेंगे, मैं कहा हाँ जी, उसमें आपको आरसी का कोई खर्चा नहीं। आप कहते तो बढ़िया हो गया, 15 लाख की नई कार लेनी थी मैंने, 10% सीधा, मेरा 1.5 लाख रुपए का फायदा। प्लस एक और सुनिए, मान लीजिए इंश्योरेंस में इतने रुपए की छूट, रोड टैक्स में इतने रुपए की छूट, इतने ज्यादा बेनिफिट सरकार आपको इनडायरेक्टली दे रही है। क्यों, आपको प्रमोट करने के लिए पुरानी गाड़ी 15 साल के टाइम पे छोड़ दो, वरना नहीं हम छोड़ने वाले हैं। कारण क्यों, उससे पोल्यूशन, देखो गवर्नमेंट ने कुछ तो करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने आपको लालच दिया। ई व्हीकल सुना है, टाटा की कौन सी कार थी, नेक्सॉन लगा लो, चलो ठीक है, और उसको मैं इनकम टैक्स में बढ़ाऊंगा आपको। सरकार ई व्हीकल को इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है, पहली बात उसकी आरसी नहीं बनती, याद है, ग्रीन नंबर प्लेट है, हाँ ग्रीन नंबर प्लेट है, इको ग्रीन का टाइप हो गया, उसकी आरसी नहीं। देखो फर्क भी है भाई साहब, 20 लाख की कार हो, हम लेने जाते हैं आजकल एक शोरूम, तो 10% क्या लगती है, आरसी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 2 लाख तो वो बच गए, पहली बात हो गई। दूसरा, हर स्टेट को पावर दी है मिनिस्टर्स ने, अपने लोगों को क्या करो, प्रमोट, कि अगर आप चंडीगढ़ से गाड़ी लेते हैं 10% हम आपको क्या देंगे, सब्सिडी। अब सब्सिडी का कारण सुन लीजिए कैसे होता है। अब 20 गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक सस्ती तो है नहीं, देखो इलेक्ट्रॉनिक है महंगी होगी, तो आप उसमें क्या करा सकते हैं, लोन, समझो बात को, इनकम टैक्स में चलते हैं, लोन लेंगे तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ेगा। सरकार कहती है चिंता मत करो, उस पर जितना इंटरेस्ट आप दोगे, अब दो, जितना भी कहीं से लोन कराते हो, क्या परसेंट पे कराते हो मुझे नहीं पता, मैक्सिमम मैं आपकी इनकम में से उतना इंटरेस्ट क्या कर दूंगा, माइनस। हम आपको अलाउ करेंगे कितने पे, 1.5 लाख रुपए। अब देखो इनकम टैक्स ने अलग से फायदा दिया, इनकम टैक्स में लग से कि लोन लेके ई व्हीकल लो, तो हम आपको 1.5 लाख रुपए का क्या करेंगे, इंटरेस्ट में फायदा करेंगे। फायदा इंडायरेक्टली कैसे हो गया तेजल, अब मेरी इनकम 10 लाख थी, 10 लाख में से मुझे हर साल क्या माइनस करने को मिल जाएगा, इंटरेस्ट, जबकि अलाउड नहीं होता, इनकम इज डिफरेंट थिंग और खर्चे डिफरेंट। 1.5 लाख का इंटरेस्ट क्या करा, माइनस, अब मेरी इनकम ही क्या बची, 850। अब 850 पे टैक्स भी हम समझ सकते हैं, स्लैब वाइज टैक्स है, सुना कभी, हाँ बट ओके, हम करेंगे कल ही उसका, मैं स्पेशल लेक्चर रखूंगा, तभी आज इसको एक बार पैकअप कर दूं, थोड़ा सा पैकअप कर दूं, ज्यादा तुम देखो बता पाऊंगा फ्रॉम कल लास्ट डे है, एक बार करते हुए फिर 23 तारीख से हम दोबारा रूटीन पे स्टार्ट हो जाएंगे। आस्था मैम का थोड़ा भी ब्रेक देंगे, उनको एक आपको लॉन्च करना है आपके सामने दिखाने के लिए कि ये मैम का स्टाइल है, ये रैंक होल्डर है अपने टाइम में, ये इनका स्टाइल है, दिल्ली से पढ़े हुए हैं हंसराज कॉलेज से, और ये इनका अब तक का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और इस तरह से इन्होंने अब तक एग्जामिनेशन दिलवाई हैं, हाईएस्ट 98 मार्क्स इनके सब्जेक्ट में। श्रुति गोयल, जो इन्होंने उस बच्चे को 11,000 की स्कॉलरशिप दी थी, क्योंकि उस बच्चे ने, मैम क्लास में कह देते हैं, जो मेरा स्कोर बीट करेगा, कल बताया हो शायद आपको, मे बी इनके खुद के 96 थे या 97 थे, बच्चे ने 98 लाई हैं, कॉस्टिंग में फोटो लगी हुई है, श्रुति गोयल सेक्टर 11 की लड़की है, तो उसने 98 लाए, मैम ने सारी फीस रिफंड करी, हमारी तरफ से जो स्कॉलरशिप होती हैं, बल्कि वो भी मैं आपको बताना रह गया, कई बच्चों से बात नहीं हुई, इस बार हमने स्कॉलरशिप और भी ज्यादा बढ़ा दी है, पहले 2100 थी, आज भी ग्रुप 1 की 3100 थी, बोथ ग्रुप की, अब वो 5100 कर दिए मैंने अपनी तरफ, और फोटो में भी है, ऐसे नहीं चकले फोटो ले लो, अकाउंट से डेबिट भी हुए हैं भैया, हाँ कल की बात है, डेबिट ही हो रही है यार, तो अच्छी बात है। तो ये मैंने ही करवाया, बंद करो भाई। तो 5100 रुपए, रीजन इज दैट क्या था मेरा, कि 3100 रुपए, देखो इनाम तो इनाम, अब उस दिन मैंने जो चीफ गेस्ट बुलाया कहते मेरे टाइम पे मुझे 1100 रुपए स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैंने आज तक वो चेक संभाल के रखा हुआ है, 1100 का अमाउंट नहीं है बट एक रिवॉर्ड है अपने आप में। फिर हमने 3100 करी हुई थी, मैं 1100 अपनी करी, फिर 3100 थी बोथ ग्रुप की, अब सीधा बोथ ग्रुप की बढ़ा करके 5100 कर दी है। रीजन इज दैट, जब कल को आप बोथ ग्रुप पास करें, एक एक कंसिडरेशन आपके हाथ में होगी 5100, देखो छोटी भी नहीं है, अपने आप में ठीक भी है, आप उससे अपनी कोई भी चीज परचेज करेंगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहता है कि हाँ मुझे 5100 की क्या मिली थी, स्कॉलरशिप। और इस लेवल पे हमने यहाँ पे शुरू करी है, चंडीगढ़ तक कहीं पे भी नहीं। और रीजन मेरा एक ही है, मोटिवेट,
उसको मोटिवेट करने का है कि आप कमाइए, आपका रिवॉर्ड है वो, मेरा नहीं है, मैं नहीं रखना अपने पास। आप सिंगल ग्रुप करते हैं तो 2100, बोथ ग्रुप करते हैं तो 5100, और डेफिनेटली आप लोग करेंगे बड़े आराम से। बस एक सिस्टमेटिक है, एक मैनेजमेंट है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और वही कल से पेरेंट्स की कॉल आ रहे हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं कि वन गो क्लास है हमारी, वन गो समझते हैं। मैं बार बार नहीं आपको बुलाऊंगा, बार बार नहीं आपको तंग करूंगा। सुबह हम लोग 8:45 या 8:30 जब दिन खुल जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे, अप टू 2 या 1:30 तक पढ़ा दिया, घर जाइए, जैसे फाउंडेशन में था, घर जाइए, लंच करिए, रेस्ट करिए, 3 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। उसके बाद शाम आपकी फ्री है, जो आपने करना है, जिम जाते हैं, पार्क जाते हैं, जो भी डांस क्लास जाते हैं, अपने आप को मेंटेन भी रखिए, ऐसा नहीं कि दुबले मोटे हो जाए, ये पता लगे ये तो दूसरे ग्रह ये कर रहा होगा, पागल हो गया। पूरा मस्त मौला रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेंड चेंज हो गया, पहले हमने, अब आ रहे हैं बच्चे ड्रॉप आउट के, कहते सर मैं तो 12-12 घंटे क्लास सुन रही हूँ। रीजन इज दैट दे हैव द रिकॉर्डेड क्लासेस, और रिकॉर्डेड भी कौन सी, 3-3 घंटे की एक क्लास है यार, सोच के देखिए। एक कमरे में आप बैठे हैं और लैपटॉप है, 3 घंटे क्लास सुन रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। बच्चा एक बार पेमेंट करते हो 1 मिनट नहीं लगाता, मिनट में पेमेंट कर दिया, उनका रिजल्ट ये है, फलाना है। क्या आप उन बच्चों को जानते हो, वो बच्चे कौन थे कौन नहीं थे? और 3 घंटे क्लास, एक दिन मजा देता है, 2 दिन मजा देता है, तीसरे दिन आप खुद एग्जॉस्ट हो जाते हो और आप किसी को बोल भी नहीं पाते, फिर होता है फेलियर। पेरेंट्स को क्यों नहीं बोल पाते? पैसे लगवा दिए, 1 लाख के ऊपर लगवा दिया ऑनलाइन क्लास कोचिंग पे, और लगाई जा नहीं रही क्लासेस। फिर आप पहले बहुत से आते हो सिंगल पे, कि भाई बहुत छोड़, सिंगल ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। और सिंगल से भी फिर रिजल्ट बताता है। अब मैं जितने बच्चों को मिल रहा हूँ आजकल, 15 से 16, उम्मीद नहीं थी। बैच 20 से स्टार्ट किया था, 45 पे एडमिशन क्लोज कर रहा हूँ, 25 बच्चे ऐसे आए हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं। उसका रीजन इज दैट बड़े से बड़े टीचर जी, अब हिंदुस्तान के टीचर का नाम बोलिए, उसकी क्लासेस ली हुई है, पर फेल तो फिर भी आप, फिर फेल क्यों है? रीजन दैट आपके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपकी शक्लें देख के बताने वाला नहीं, ये तुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया। अब कोई बाय बैक आपको पढ़ाए ऑनलाइन, आपको नहीं समझ आया, किससे बात करेंगे? तो है नहीं बात करने वाला। आओ यार मुझे मिनट पर जोड़ देंगे कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, अगली क्लास में रिपीट हो जाएगा जैसे होता है। तो सेम पॉइंट है आइएगा। तो बायबैक मतलब कंपनी अपने शेयर्स क्या कर रही है, ब्रॉडबैक। इसके लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपसे कहा था, कंपनी के पास क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस, सफिशिएंट फंड्स या कैश होना चाहिए। सेक्शन कौन सा लगेगा सेक्शन इस पे, 68। ये पैरा आप पढ़ेंगे फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं। इसमें सिर्फ 3 लाइनें काम की थी, 3 लाइनें। नंबर 1, शेयर कंपनी अपने ही ऑन शेयर्स क्या करती है, बायबैक। ओके, बायबैक करने के बाद अल्टीमेट उन शेयर्स को क्या करती है, कैंसिल। तीसरा, ऑब्वियसली 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 जब भी कंपनी शेयर बायबैक करेगी, कॉमन सेंस की बात है, उससे शेयर कैपिटल, इसमें क्या खास बात है, यही थ्योरी है। जब मैं आपको स्कैनर दिखाऊंगा, अभी मंगवाए नहीं आपके, वो आएंगे रिजल्ट के बाद, आप देखेंगे पास्ट ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन सब आपको यही मिलेंगे। कुछ फालतू मटेरियल यू हैव टू फॉलो नहीं करना, आईसी मटेरियल पहले प्रेफरेंस रहेगी हमारी। आजकल सारा पेपर ही किन से आ रहा है, मैं दोबारा बोल दूं, आईसीआई मैट इंटर लेवल पे। हाँ, एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, इंटर लेवल है, हमें श्योर होना पड़ेगा, और टारगेट बीट करना है। जैसे 500 प्लस बच्चे नंबर गए, आप ही के जैसे हैं, कोई बाहर के नहीं है, बट उसके लिए मेहनत, स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, कंपनी कैन नॉट बाय, अपने ही शेयर नहीं कर सकती, फॉर द पर्पस ऑफ, बच्चे जल्दी बोलना, एज अ इन्वेस्टमेंट। आगे पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्फ रीड कीजिए फटाफट, जल्दी बताइए। अ कंपनी हैविंग सफिशिएंट क्या होना चाहिए, जल्दी बोलेंगे, कैश, may decide to buy back its own share, following are the conditions to be fulfilled। कल हमने यहाँ पे छोड़ दिया था कंडीशंस, क्यों छोड़ दिया था, 80% क्वेश्चंस में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहेगा वेदर क्वेश्चन सुनो मेरा, सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, नीचे लिखा होगा कंपनी वांट टू बाय बैक इतने % शेयर, पैसे पूसे सब है हमारे पास, नीचे लिखा होगा पास द जनरल एंट्री, तो आपने कोई कंडीशन चेक नहीं करनी। अगर मैं कहूंगा चेक वेदर द बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ कंपनी एक्ट और नॉट, देन आपको फिर मेरी कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, फॉलो। जब तक मैं कंडीशन चेक करने को ना कहूं, अपना काम मत बढ़ाइएगा, हमें चेक नहीं करना है। डाउट क्लियर हो गया? चलिए, अब कंडीशंस को छोड़ते हुए, अब मेरी कल आपसे एक छोटी सी बात चल रही थी, फटाफट आपने नोट भी करी होगी, जल्दी बोलना क्या क्या। एक वर्ड होता है रिडम्पशन, सुना हुआ है? हाँ, रिडम्पशन वर्ड मैंने क्या कहा था, जल्दी मुझे सोच के बताइएगा, आप एक साइड पे लिखा भी होगा आपने। रिडम्पशन वर्ड हमने कहा था किस केस में चलता है, जल्दी बोलना, 2 केस में। नंबर 1, आज एक छोटी सी बात आपसे करने जाऊंगा, प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा कौन सा, डिबेंचर्स। वैसे अच्छी चीज बता दूं, दोनों चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, अब ये दोनों आ गए हैं सीए फाउंडेशन में, पहले ग्रुप 1 में थे, पहले ग्रुप 1 में थे, अब फाउंडेशन में आ गए। छोड़ो, अब मेरी फॉर्मेलिटी सुनो, छोटी सी 3 फॉर्मेलिटी।
कल मैंने बताया था जो रिडम्पशन करनी है वो आउट ऑफ कहां से होती है, जल्दी बोलना। 3 पॉइंट थे। नंबर 1 क्या चीज था, जल्दी बोलना। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। सर एक काम कर सकते हैं, अगर हम कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर दें, बट वो ज्यादातर क्या होंगे, प्रेफरेंस या इक्विटी कोई भी। नंबर 2 हमने क्या कहा था, आउट ऑफ, जल्दी बोलना। फ्री रिजर्व। कोई बता सकता है फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? सिंपल, एवरी रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कोई नाम बोल दोगे, एक या दो नाम? जर्नल रिजर्व। क्या नाम है? जर्नल रिजर्व। दूसरा एसपीएल। हाँ अब नाम चेंज करिएगा, क्या नाम है? एसपीएल। हाँ वो सब्सटीट्यूट नेम है बच्चे। सरप्लस बोल दो, एसपीएल बोल दो, रेवेन्यू रिजर्व बोल दो, जर्नल रिजर्व बोल दो। एक नाम मैंने और कहा था आपके लिए, डिविडेंड। ये तो सर नाम ही इतना प्यारा है, खुद ही बोल रहा है। जो डिविडेंड देने के लिए रिजर्व है तो किसके लिए होगा? फ्री ही होगा। डिविडेंड क्या नाम था, मैं शॉर्ट लिखूंगा, इक्वलाइजेशन रिजर्व। लास्ट वर्ड एक और था, मैं एसपीआर लिख रहा हूं पर आजकल बुक्स चेंज हो चुकी हैं। कोई बोली जा रहा है एसपीआर, गलत नहीं करते, आईसीआई इन चीजों से बहुत परे है। मैं आपको एक फायदा बता दूं आपका, अब वो +2 वाला कंसेप्ट गया कि मैं ये लिखाया, मैं ये लिखाया, काटा ना कर दें। नहीं नहीं नहीं, अब आपका नॉलेज चेक होगी कंसेप्ट बेस्ड पे, अब आपकी राइटिंग भी चेक नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब ये मत नहीं, ये भी नहीं करना है काटे मारने, यही मतलब नहीं है। मतलब अब आपकी स्ट्रेटजी या आपका कंसेप्ट ही पढ़ा जाएगा, इन चीजों को नहीं देखा जाएगा। राइटिंग साफ है, वर्किंग नोट साफ है, देखो ये कहीं ना कहीं इंप्रेशन रखते होंगे, बट सीए में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे पास हुए हैं, आपको इनाम देके पैसे रख के कहा जाएगा पढ़ो इसने क्या लिखा है, और वो पास हुए। फ्री नहीं कह रहा, इनाम देके कि भाई इनाम है, जान लगा दे अपनी, ये पढ़, ये क्या लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, किस लाइन से शुरू होता है और कहाँ चला जाता है। शायद छोटे होते हैं उसने लाइनिंग वाली प्रैक्टिस नहीं करी जो लिखते हैं, ठीक है, कोई कारण होगा देखा, ठीक है ना, क्या पता है, अल्लाह छोटे होती ज्यादा था। तो उस कारण से बिल्कुल चिंता मत कीजिए इन बातों पे। वर्किंग नोट यहाँ बनाऊं वहां बनाऊं, बैलेंस शीट कहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीए में सबका सबसे सबसे बड़े मुझे अच्छी चीज लगती है, आपके नॉलेज की कदर है, ना कि इस चीज की आप लिखते कैसे। हाँ लिखिए अच्छा तो एक सिस्टम बन जाता है, वो तो हम सिखाएंगे आपको कि मान लो पहले जर्नल एंट्रीज हों, देन बैलेंस शीट हों, वर्किंग नोट पहले बनाइए या लास्ट में, जैसे आपको अच्छा लगे। डन। अब एसपीआर पे सेक्शन कौन सा लगता है, जल्दी बोलेंगे। 52। वैसे हमें याद नहीं करना, बट नॉलेज के लिए बताना चाहिए। इसके यूजेस फिक्स थे, ये फ्री है क्या? एसपीआर नो नेवर बी, जब बोल तो दिया यूटिलाइजेशन फिक्स है। कहां कहां एसपीआर यूज हो सकता है, जल्दी बोलिए। नंबर 1 आराम से होते हैं, बोनस शेयर, अभी आएगा अभी आएगा, बोनस शेयर। नंबर 2 प्रीलिमिनरी, कैसे बोल दूं, प्रीलिमिनरी लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, मतलब डेट एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। वैसे इन एसेट्स को नाम बोलते हैं मसलिनियस एक्सपेंडिचर। क्या नाम बोलते हैं? मसलिनियस या फक्टिशियस बोलते हैं। नंबर 2 3 अभी यूज करेंगे, अभी तो कहा हमने सर, बाय बैक के टाइम पे जो प्रीमियम देना पड़ेगा, देखो लालच तो देना ही पड़ेगा, एट फेस वैल्यू कभी बाय बैक नहीं होगा। हर कोई क्वेश्चन बना दूं इस तरह से कि चल यार फेस वैल्यू पे बाय बैक कर लो और आप तो एंट्री कर दोगे, आपको क्या जाता है। बट 99% क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एट हमेशा प्रीमियम मिलेगा। नंबर 2 ठीक हो गया। नंबर 4 प्रीमियम देने के लिए किस पे, सर प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं करोगे, पढ़ के तो आए हो, डिबेंचर रिडीम नहीं करते, इशू पार पे, रिडीम प्रीमियम पे, तो वो प्रीमियम कहां से आएगा, एसपीआर से। एक रह गया लॉसेस, लॉसेस लॉसेस को भी राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एसपीआर। क्या कल शायद ये लिखा था, डन हो गया। अब सुनिए, अब छोटा सा सिस्टम क्या है, बड़े प्यार से सुनेंगे। हम एक छोटी सी एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं, देन स्टार्ट द क्वेश्चन। आइए फटाफट, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल, कॉपी पे लिख लेंगे फटाफट एग्जांपल। एक छोटी सी एग्जांपल है आपके पेज के लिए, फटाफट जल्दी एग्जांपल। हेडिंग देके बाय बैक ऑफ शेयर्स। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। आराम से लिखिएगा, आप सब कुछ ना समझ आए तो पूछेंगे। 1,50,000, 1.5 लाख। लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूछ सकते हैं मुझे। अब उस नोटिंग का कोई काम नहीं है, छोड़ दो, आप एंट्री खुद बनाएंगे, मजा से बात कर। जितनी एंट्री हम उससे मैक्सिमम बन पाएंगी, मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा कैसे बन सकती है, ठीक है। 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच कितना हो जाएगा, जल्दी बोलेंगे। 15 लाख। कितना हो जाएगा, 15 लाख। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जानबूझ के नाम के बीच में एक और वर्ड आते हैं,
9%, याद है प्रेफरेंस शेयर्स का रेट फिक्स होता है। हाँ 9, 10, 11, 12 कोई कंपनी है पर रेट है। ओके, हमें कोई डिविडेंड नहीं देना है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 1000। तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया, जल्दी बोलेंगे? 1 लाख। कोई रोल नहीं है, जानबूझ के इंफॉर्मेटिव को थोड़ा घुमाने के लिए बीच में डाल दिया, इसका भी रोल नहीं है, जहां रोल आएगा बताया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व 5 लाख, जर्नल रिजर्व 5 लाख। नेक्स्ट एसपीएल 3 लाख, एसपीएल 3 लाख। नेक्स्ट एसपीआर, समझ रहे हैं ना सारे वर्ड, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं समझा रहा। एसपीआर का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म लिखो जैसे मर्जी। एसपीएल अगर कुछ नहीं बताया तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, सोचने की जरूरत नहीं थी। तो ऑब्वियसली कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। जैसे लिखा होता है पी एंड एल, तो क्रेडिट होगा। डेबिट होगा तो मैं आपको बोलकर जाऊंगा। ओके, तो एसपीआर लिख लीजिए कोई भी यहाँ पे 2 लाख। एसपीआर कितने पे? 2 लाख। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 6 लाख। ये मैं भी आपको रफ डाटा देके जा रहा हूं जिसमें सब कुछ ओवर ही रख रहा हूं, और मतलब जितने पैसे चाहिए उससे 1-2 लाख फालतू ही रख रहा हूँ कि पहले यूज तो करना आए। हाँ, फिर कमी रहेगी तो उस क्वेश्चन को आप बढ़ाएंगे और आप क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। आज पहली बार आईसीआई का आपको इससे आसान क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहे हो सीधे ही पहले तो जग में। अब जो और आपके सामने होगा, बट एक बार बेस समझ लीजिए होता है। ठीक हो गया? तो क्या क्या लिखा दिया हमने, एक बार रिपीट कर लीजिए फटाफट, आप भी थोड़ा पढ़ा करो। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितने के बच गए? 15 लाख। और 9% प्रेफरेंस शेयर है, 1000 शेयर्स हैं, 100 ईच के कितने हो गए? 1 लाख। कोई काम नहीं, गेम का पार्ट नहीं है। जर्नल रिजर्व 5 लाख, एसपीएल 3 लाख, एसपीआर 2 लाख, बैंक बैलेंस 6 लाख। सर और भी कुछ आ सकता है, डिवेंचर डिवेंचर क्रेडिटर कुछ भी दे दो, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। बायबैक शेयर का कर रहे हैं, डिवेंचर का क्या रोल है, क्रेडिटर का क्या रोल है? पर बढ़ाने चढ़ाने के लिए, थोड़ा मजा लेने के लिए था नीचे। अब ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे, मैं इतनी सारी एडजस्टमेंट नीचे लिख पाऊंगा। एडजस्टमेंट तो वर्ड के साथ होगी, पर कुछ वर्ड तो फालतू रखने पड़ेंगे, रेंट रूट वगैरह, तभी पीएनएल बनेगा, अच्छा खासा लगेगा। तो सेम बैलेंस शीट को सुंदर दिखाने के लिए, वरना मैं ट्रेड पेबल ना लिख पाऊं फिर करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, डिबेंचर ना लिखाऊं फिर एनसीएल नहीं आएगा, फिर तो बैलेंस शीट हमारी छोटी सी बन गई। तभी बेफालतू इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देकर जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद नीचे, कंपनी वांट टू बाय बैक 20% of its equity shares at rupees 15 each. Company want to buy back 20% of its equity shares at rupees 15 each. Pass necessary, प्रॉपर लेवल बढ़ाएंगे, जर्नल एंट्रीज। बस इतनी सी बात है, और क्या। अभी मैं इसकी बैलेंस शीट नहीं बनवा सकता शुभिका, रीजन इज दैट ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, समझ पा रहे होंगे। कैसे बैलेंस शीट बना देंगे, एसेट साइड तो सिर्फ बैंक ही है, तो इसकी बैलेंस शीट कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये इनकम्प्लीट है। ओके, अब सुनिए, सेंटर में हेडिंग देंगे सोल्यूशन, बेसिक काम आप करेंगे अपना अपना, आपको क्या समझ आया अब तक लिख के खुद देखो। आई थिंक सो आ गया होगा, मैं नहीं मानता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ना समझ आया हो। लाइन पढ़ो सर, ऊपर तो आपने डेटा ही दिया है, उसमें तो क्या ही पढ़ना। ये लाइन स्टार मार्क है, क्या है जल्दी बोलना क्या लिखा हुआ है फास्टली। क्या? कंपनी वांट टू बाय बैक कितना सर? 20% ऑफ कितने? इक्विटी शेयर। इतना दिमाग सबके पास है, कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर लिखवाए चेक करिए, 1,50,000। इसका कितना, मैं भी रफ वर्क कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंगली, बाद में ऐसे नहीं करेंगे। 20% आता है कितना बोलो? 30,000 शेयर। ये तो हो गया सेक्शन हमारा पहला काम, ये तो ढूंढ लो कितने शेयर बायबैक करने हैं। अब अगला काम शुरू करते हैं, कितने रुपए पे बायबैक करना है? 15 रुपए दिया हुआ सर, और वापिस जाइए चेक करिए एक शेयर था कितने का। ये क्यों पूछ रहा हूं, ये चेक करने के लिए प्रीमियम कितना भाई साहब, मैंने बोला नहीं, लैंग्वेज मेरी रहेगी, मैं अगली बार बोलूंगा, कंपनी वांट टू बाय बैक 20% ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर
शेयर, तो आप दिमाग लगाएंगे, 10 का तो पहले शेयर था, 5 प्रीमियम बोल रहा हूं तो 15 हो गया, लैंग्वेज का खेल, ठीक हो गया। एट 50% प्रीमियम, डर मत जाना, ये 50 समझ लो, शेयर कितने का था 10 का, 50% कितना हुआ, गेम वही, समझे नहीं, घुमा फिरा के करने की आदत है। वो ऐसी बातें मैं आपको और इतनी ज्यादा क्यों बताता हूं कि आपका दिमाग वाइट करे, ना कि कॉपियां। अब कॉपी लिखा दो जी हमें, वही काम करना है फिर अपने, और रिकॉर्डिंग में क्या फर्क रह गया, फिर तो यूट्यूब पड़ा है, वहां जाकर जो मर्जी सुन लो। ये आपको दिमाग में चीज घुसे कि सर एक ही बात है, 15 बोलो, 5 रुपए बोलो, 50% बोलो, हम हमेशा किसका करेंगे, फेस वैल्यू। ओके चलो, 30,000 इंटू 15 कितने रुपए होते हैं, 4,50,000 रुपए। ये मेरी पहली फॉर्मेलिटी है, इतने मुझे क्या चाहिए, जल्दी बोलना, पेमेंट। तो फटाफट सब लोग अपने दिमाग के घोड़े चलाएंगे, चेक करो बैंक बैलेंस पड़ा है, कितना पड़ा है, गुड, पहला काम पूरा हो गया, सब ज्यादा ही है। चाहिए कितना था, 4,50,000, पड़ा कितना है 6, ये मेरी होगी पहली कंडीशन। मैं यहां लिखूंगा हेडिंग 2 कंडीशंस। अब आपको नई चीजें सिखाऊंगा। कंडीशंस नंबर 1, मेक श्योर अवेलेबल बैंक बैलेंस। पहले ही जाते ही हमारा सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए, पैसे, क्या जेब में पैसे हैं। अब अगला क्वेश्चन आप बोलेंगे सर है तो आपके सामने 6 लाख पड़े हैं, चाहिए कितने, 4.5, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मान लो क्वेश्चन बनाया करो अपने आप, सर अगर पैसे ना होते तो फिर मैं आपको वहां पे कोई ना कोई क्या देके जाऊंगा, एसेट, और नीचे कहूंगा उस एसेट को आप लोग क्या कर दीजिए, सेल। अब पढ़े लिखे लोग हैं, आगे उस बात को बढ़ाना, अगर सेल करेंगे तेजत तो कॉमन सेंस की बात है, मे बी एट प्रॉफिट, मे बी एट, बचपन की एंट्री है +1 की, और तुक्के मारेंगे, तुक्के ही, मैं तो आपसे एंट्री बनाना चाहता हूँ, मैं तो बोलना नहीं चाहता। एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, सिंपल। और आज वही लिखवाऊंगा, कुछ नया नहीं करवाऊंगा, तो माइंड में कब रखना, कुछ नया नहीं कर रहे, पुरानी चीजों में से दो दो चीजें इकट्ठी करके इस चैप्टर में लेकर आ रहा हूँ कि सर पैसा नहीं है तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बेच दो। मोस्टली मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों कहा, ज्यादातर हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते ही क्यों है कि आने पे, कल नहीं गोल्ड, आने पे जरूरत पड़ेगी, चीज बेच के पैसे इकट्ठे करो, लोगों के पैसे उतारो। मैं किसी के पैसे देने, खुद शेयर मार्केट में पैसा लगा के बैठा हूं, अगला कहेगा भाई तू मेरे पैसे दे, मगर है ही नहीं, क्या लगा यार तेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, उसको बेच और लोगों के पैसे उतारिए। तो नंबर 2 पॉइंट, पहला तो हो गया पैसा, वो तो हो जाएगा जैसे भी होगा। नंबर 2, चेक, चेक SPR, चेक करिए, SPR मतलब क्या बना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मुझे ये बता आप कितने शेयर सक्षम बाय बैक कर रहे हो, ये तो 30,000, 1 शेयर पे कितना प्रीमियम दे रहे हो, 5, 30,000 इंटू 5 कितने रुपए प्रीमियम की जरूरत पड़ेगी, 1.5 लाख। चेक करो एसपीआर पड़ा है, चेक करो, क्या क्वेश्चन में मैं गया, क्वेश्चन में गया एसपीआर, मैं बॉक्स कर देता हूं आपके लिए, कितना बड़ा है, 2 लाख, काम चल जाएगा, गुड। सर अगला क्वेश्चन आप खुद बोले, अगर क्वेश्चन में एसपीआर नहीं होता, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एसपीआर तो पहला हथियार है हमारा, वरना फिर अपने पास जर्नल रिजर्व पड़ा, हमारे पास एसपीएल। मतलब एक चीज समझो, जैसे मैं कहता नहीं, टेम्परेरी छोटी मोटी पैसे की जरूरत है तो आप किससे लेंगे, अपना कोई भाई बहन अगर देता तू, हाँ वरना हालात बुरी होते हैं, है ना वो। फिर लास्ट आएंगे मान लो मम्मी, एक लेवल तक, बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत है, बाप तो बाप ही होता है फादर साहब, अब तो मम्मी भी याद है, मेरी गुंजाइश, ये देख अलमारी, ये गुंजाइश है, इससे ऊपर तो मेरा पिताश्री। तो सेम चीज, जर्नल रिजर्व एंड एसपीएल दोनों फ्री हैं, मतलब बिल्कुल फ्री हैं। उनको वो ऐसे बंदे हैं, उनसे जब मर्जी पैसा मांग लो, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर सीधा उनके पास ही क्यों जाना है। अगर स्पेसिफिक बंदा बैठा है, ये छोटा भाई बड़ा भाई बोल रहा है मैं पैसे देता हूँ, ना ना पापा से दूंगा, साले बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो आप फर्स्टली किसको यूज करेंगे, एसपीआर। तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है नॉलेज के लिए, टीचर बोलते हैं उसको प्रेफरेंस, हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे। नंबर 1, एसपीआर के पास, अगर एसपीआर के पास मान लो यहाँ कितने पैसे देने थे ये बताओ मुझे, 1,50,000। सर अगर ये होता 1 लाख पड़ा होता एसपीआर, मगर फिर क्या हो गया, 1 लाख आप एसपीआर से ले लेते, कॉमन सेंस है यार, इसमें दिखाने वाली बातें ही नहीं है ये। और 50,000 फ्रॉम द जर्नल, हाँ इसमें कोई लड़ाई नहीं है, मे बी फ्रॉम जर्नल, मे फ्रॉम एसपीएल, बट मैं फिर भी कहूंगा जर्नल रिजर्व, लास्ट वन एसपीएल, क्योंकि जर्नल रिजर्व भी किससे आता है,
एसपीएल पढ़ रही बचपन बीत गया भाई साहब। 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल। सबसे बड़ा हेड कौन है? एसपीएल। एसपीएल ने ही किसको बनाया? जर्नल। कि चल जहां मैं ना जा सकूं मेरी जगह तू चल। ठीक हो गया। उसके बाद जितने रिजर्व बनते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं बच्चे। जैसे एसपीएल आ गया है स्पेसिफिक बट 4-5 कामों के लिए, इसके बिना इसको काम नहीं है। अब कल पढ़ा नहीं आपने एसपीआर में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, तभी तो इसको मैंने फ्री नहीं कहा, तभी तो फ्री नहीं कहा। ये पॉइंट है। अब देखो दूसरा पॉइंट, ये भी मेरा पूरा क्या चेक करना था? एसपीआर। सबसे तीसरा पॉइंट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, जिसपे पूरा लेक्चर मेरा स्टैंड करता है, जहां तक हम पहुंचना था वो क्या है? एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी है, कंपनी लॉ की फॉर्मेलिटी है, मेरी नहीं है। कंपनी लॉ की फॉर्मेलिटी है, सेक्शन 68 बीच में आ जाता है। मैंने कहा ना कल से मैं कुछ नहीं आपको ऐसे मुझे बोल सकता ये ऐसे कर लो, करना कर दो, नहीं करो ना करो, ना 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 कर नहीं सकता। आप बैलेंस शीट बनाते थे पार्टनरशिप की, एसेट साइड जो आपका मन था बनाया भी आपने, जैसे मर्जी लिख देते थे। लिखा नहीं लिखा? लैंड फिर डेटर फिर स्टॉक फिर कैश फिर बिल्डिंग है। सर ये कौन सिस्टम है भाई? जगड़ी मार्शलिंग ऑफ एसेट्स सिस्टम है, परमानेंस एंड लिक्विडिटी। मैं कुछ नहीं कहा यार, कोई चक्कर नहीं, बच्चे कर रहे हैं करने दो, लिख तो रहे हैं। जब भाई कंपनी लोग भाई मैं बंदों की तरह ना इसको लाइन में लिखना। रीजन क्यों? अब तभी चाहिए सर ये क्या भेदभाव है? वहां कहते जो मर्जी करो, यहाँ जो मर्जी नहीं चलेगा। बिकॉज जहां एक लॉ आ जाता है ना, जहां एक एक्ट आ जाता है, हम सब लोग उस दायरे के अंदर, एक दायरे के अंदर रहना पड़ेगा। तो उसने मुझे क्या कहा, लिखेंगे वर्ड क्रिएशन ऑफ रिजर्व। मुझे कहता सर आपको एक अलग से एक नया रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, और उस रिजर्व का क्या नाम है? लिखेंगे CRR। क्या नाम है? CRR। आप लोगों को मैं इतना ज्यादा डीपली क्यों पढ़ा पा रहा हूँ? कोई आपने अगर प्रेफरेंस शेयर मुझसे सुना होता तो जरूरत ही ना पड़ती। तो वहां पे सेम रिजर्व बनता है आपके सिलेबस से, फिर +2 में कट गया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वहां रिजर्व बनता है DRR। देखो बहुत फर्क पड़ता है चीजों का। हमने सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, टीचर ने पहले दिन कहा जी CRR, मैं छोड़ यार अपनी बात, कहां से बनना है? अब DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो बस वहीं से वर्ड लिया गया। प्रेफरेंस शेयर को भी जब रिडीम करते हैं तो एक अलग से रिजर्व, मैं ये बताऊंगा क्यों, वो मेरा पेंडिंग अभी, एक अलग रिजर्व बनाना पड़ेगा। उसका क्या नाम है? फुल फॉर्म लिखेंगे कैपिटल, गुड 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 गुड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आराम से लिखिए CRR। ये सबसे बड़ा आंसर है। आपने अगर आंसर चेक करना हो ना बस में बैठ के किसी से ही पूछना है, बस ये पूछना हाँ भी CRR का कितने का होना है, बस। बाय बैक में आंसर चेक करने का सबसे बड़ा तरीका है। अच्छा पेमेंट चेक करोगे, वो तो आम बच्चे को पता है, वो तो घर जाके अपने छोटे भाई बहन को साथ लेके बैठ जियो कि 30,000 × 15 4.5 लाख, उसको भी पता है। पर CRR नहीं उसको पता है क्या होता है, और ये बनता कैसे है, यही हमारा आंसर होता है। जब आप क्लास में बैठे हो कि यार क्वेश्चन तो कर लिया, कितने का बनाया तुमने CRR, वही मेन आंसर है। और ये CRR बनता ही कहां से है, लिख लीजिए आउट ऑफ किससे? फ्री रिजर्व, और कहीं से भी नहीं। और आप खुद जानते हैं SPR में तो मैं लिखवाया नहीं, SPR तो खुद किसी से बने, तो ये सिर्फ किससे बनेगा? आउट ऑफ फ्री। और फ्री भी मैं ज्यादातर आपको आज नाम बता दूं, आज बता दूं, दो ही नाम पूरे पेपर में चलने वाले हैं, दो ही नाम पूरे पेपर में चलने वाले हैं। वो कौन से हैं? जर्नल रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म जहां लिखूंगा G/RES जर्नल रिजर्व, SPL L है ध्यान देना, हाँ नाम चेंज कर दो। जर्नल रिजर्व को क्या बोल दो? रेवेन्यू रिजर्व। SPL को क्या बोल दो? सरप्लस। वो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, क्लियर हो गया? अब आती है, और ये बात आती है कितने का बनाना है, ये भी लिख लो इसके साथ ही, इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉड बैक। जितने की नॉमिनल वैल्यू के सक्षम आपने शेयर्स क्या करें बच्चे? बाय बैक करे हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में बता सकते हो सभी लोग कितने शेयर्स बाय बैक करे थे? निशांत 30,000। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या आती है? नॉमिनल वैल्यू होती है वैसे फेस वैल्यू, मैं तभी जान के बोला आपसे, कोई पेपर में भूल जाएंगे ये नहीं पता लगा, ठीक है? तो नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। तो कितने का एक शेयर था जल्दी बोलेंगे? 10 रुपए। तो कितना बनता है जल्दी बोलेंगे? 3 लाख। इतने का मुझे अलग से क्या क्रिएट करना है? रिजर्व। आराम से सुनते जाइए, आज का काम वही है। CRR बनेगा किससे ये बताओ? आउट ऑफ रिजर्व। रिजर्व कौन से? जर्नल या SPL? और मैंने कहा था पहले कौन सा यूज करोगे? 10। इसके आप नीचे लिख सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड
सर अगर मैं पेपर में उल्टा कर रहा हूं, कोई गलत नहीं करेगा, गारंटी है मेरी आपसे, क्योंकि आप आईसीआई मॉड्यूल में देखेंगे, स्कैनर में देखेंगे, कभी जर्नल यूज कर रहा है, आपके बाजू वाला एसक्यूएल यूज कर रहा है, दोनों का आंसर ठीक है, दोनों का आंसर ठीक है, वो ये दोनों ही फ्री हैं, कोई लड़ाई नहीं है। बट मेरी प्रायोरिटी है कि एक सिस्टम हम क्लास में फॉलो करें कि नंबर 1 जर्नल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व, नंबर 2 एसपीएल। अब बात आती है क्यों बनाया ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई? टू प्रोटेक्ट, अब लिख सकते हैं इसके नीचे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेंडर्स या बोरोवर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ किसका, लेंडर्स या बोरोवर्स। सिंपल भाषा में आपके लिए एनसीएल लोग याद है, नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर एक वर्ड होता है मेन चीज कौन सा, एलटीबी, याद है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसलिए अब ये तो हैं कौन से फंड्स, याद करो, बोरोड फंड्स, और एक होते हैं अपने ओन्ड फंड्स। अगर आप कल को अपने ओन्ड फंड्स कम करेंगे तो खतरा किसको होएगा, बाहर वालों को, कि कंपनी अपना पैसा निकालती जा रही है, हम ही रह गए, हम ही रह गए कंपनी में। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लूंगा अगर अच्छा नहीं लगता, एक बिजनेसमैन ने पार्टी रखी, बड़ी अच्छी तगड़ी लंबी चौड़ी पार्टी, आप मान के देखो, मतलब रॉयल पार्टी जो हो सकती है आपके मन में, वो अगर देखी हो तो ठीक है, तो बेस्ट टू बेस्ट रख ली, सारे फाइनेंसर बुला लिए अपने बनाने थे, जिन लोगों से पैसा पकड़ा हुआ, मालूम मैंने अंश से 100 करोड़ पकड़ा हुआ, तेजल से 200 करोड़, इसी तरह से 300 करोड़, आप सबसे इतने पैसे पकड़े हुए हैं, पार्टी पे बुला लिए। अब मैं तो अपना फिर रहा हूँ, मेरी एनिवर्सरी है, मतलब नाच रहा हूँ, डांस रहा हूँ, करते हुए ये बेचारे इकट्ठे हो गए, एक टेबल पे बैठ गए, टेबल पे बैठे, इन्होंने 2-2 3-3 टिका लिए, टिक 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 टिक, अच्छी थी, महंगी थी, बार्ली थी, हाँ शिवास टाइप, बढ़िया होगी। जब हुई खिंड गए, देसी, कहा तू क्या सोचता है, मेरा 100 करोड़ चल रहा है इसके पास। अंश कहता, तेज कहता है तू क्या सोचता है? 200 करोड़ तो मेरा चल रहा है। इतने मारो तीसरा बोल पड़ा, सालो तुम तो एक तरफ रहो, 300 करोड़ तो मेरा चल रहा है। बाद में इनकी जब उतरी थोड़ी सी ठीक हुए, कहते साले जो सारे पैसे अपने चल रहे हैं, इसका क्या है? 300 करोड़ तू बोल रहा है, 200 करोड़ ये बोल रहा है, 100 करोड़ ये बोल रहा है, 900 करोड़ तो अपना ही है। और जो ये वेंचर हमें दिखा रहा है, ये बिल्डिंग ले ली, ये फ्लैट बना दिए, ये बिल्डरों की कहानियां है, पर्सनल नहीं होना, ये मेरे पे बोल के सर, तो वहां ये कर दिया। फिर बंदा कहता है कि सारे पैसे तो हमारे, इसके क्या है? अगले दिन पहुंच गए उसके घर, साले में बैलेंस शीट दिखा, हमने फंड दिखा, तेरे फंड्स क्या है? कुछ भी नहीं, टोपियां घुमा रहा है, कोई फंड्स नहीं। और सही 10 दिन बाद बंदा इंसॉल्वेंट होना ही था। कारण क्यों? आपने एकदम से क्या मांग लिए? पैसे वापस कर हमारे। मैं कहां से वापस करूं? 900 करोड़ आए, एक गुड विजन था मेरा, मैंने पैसे लगाए, और वेंचर तो बनेगा, कब बिकेगा, कब रह जाएगा, अपने को थोड़ा पता है। आपने एकदम से देखा जी तो टका बोलेगा तो बराबर फिर रहे हैं, और हम इतने ये मजे ले रहा है। मजे भी कैसे कि आगे बात करनी चाहिए, चंडीगढ़ कोठी ले ली, कितने की? 50 करोड़ की। तो आप ही के पैसे, मेरे थोड़े, जो मर्जी करी जाओ। बस एक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया हुआ है, आने वाला है। आप कहते हैं हम साले i20 रेसा मारते आ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर रहा है, रीजन क्यों? किसके पैसे हैं? आप ही के, मेरे तो है नहीं। जब ये बात खुली तब जाके पता चलता है, ऐसे लैंडर्स को जब पता चला कि कंपनी अपनी इक्विटी क्या कर रही है, बाय बैक, पता नहीं के पीछे क्या मोटिव होगा, बट कंपनी में हम ही न रह जाएं, और हम ही रह जाएंगे। अल्टीमेट आपको चैप्टर निकल गया, ग्रुप 2 में था लिक्विडेशन, जैसे प्लस 2 में पढ़ के है ना, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म का है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, उस लेवल से निकाल दिया। तब जब लिस्ट बनती है तो पहले पैसे किसको वापस होंगे? और मेरे पैसे तो तब वापस होंगे, बस समझदार लोग हैं आप लोग, ठीक है, जब होंगे। आजकल सीए में एक नया प्रोफेशन आ गया, और सुन लीजिए बात चली है, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। क्या नाम है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। मिनिमम कंडीशन है जो सीए इन प्रैक्टिस है, सीए इन प्रैक्टिस है, 10 साल की उस सीए की क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस। तो वो आईबीसी के केस लड़ सकता है। केस की बात सुन लो, मैंने अभी एग्जांपल दी। अगर ऐसा कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये तीनों मिलके उस बंदे पे केस करेंगे, ये अपना वकील, अपना सीए हायर करेंगे, जो पर्सन है रामश्याम जो भी है वो मान लो अपने को हायर करेगा। तो वहां क्या होता है, पैसे तो देने पड़ेंगे इनके, पर जहां से आएंगे तभी दूंगा, कुछ एसेट बेच के, कोई लैंड बेच के, कहीं से भी जो बन सकते हैं, तो वहां पे फीस
जो तय होती है, मेरे कई नॉन में सीएस हैं राइट नाउ, आप मानोगे सारी प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, सिर्फ और साल के 3 या 4 केस लेते हैं आईबीसी के, पूरे साल में जस्ट इमेजिन कोई काम ही नहीं, ये सब काम छोड़ चुके सीए। उनको सीए देखता हूँ तो मैं फील आता है यार वाकई ये भी सीए है, कि हमें हमारी फर्म को भी 10 साल नहीं हुए हैं, देन धीरे से को आईबीसी का ही अपना कोर्स करवाना है। क्यों? कि आईबीसी में मजे के, अब साल का एक केस ले लो बस, खत्म है बात, नहीं बड़ी बात। कारण वह केसी कितने का है? 1000 करोड़। केसी कितने का है? 500 करोड़, इससे कम तो शुरू नहीं होता। 800 करोड़, और वहां फीस यही नहीं है 2 लाख दूंगा 3 लाख दूंगा। हाँ, वहां सीए साहब कहते हैं परसेंटेज कि प्रभु जी 4% मेरा है, अब आप रहने दो, गिर जो की कलर पे हैं। 800 करोड़ है तो 3% भी कह दूं तो 24 करोड़ रुपए आपकी फीस है। जेडब्ल्यू की मैंने एग्जांपल सुनाई थी आपको, जेडब्ल्यू मेरिट 35 में, उस पे 600 करोड़ का लोन है। कभी इमेजिन किया करो ये लोन ऐसे हो गया होगा कि जेडब्ल्यू का एचओडी सीएफओ सीईओ बैंक में गए गाड़ी में इकट्ठे होके, सोचो ना, पार्किंग में गाड़ी लगाई, उतरे, मैनेजर के सामने बैठे, हाँ जी लोन चाहिए, वो कहता कितने का, कहता 600 करोड़। जस्ट इमेजिन, इमेजिन करो, भाई साहब भाग गए होंगे, टेबल के नीचे बढ़ गए होंगे, कौन है ये लोग, ऐसे कह रहे हैं 600 करोड़, जैसे देख कर रहे हैं कि टेबल पे पड़ा है कि आ जाओ नीचे आ जाओ, लाओ ट्रॉली ट्रक, साले 600 करोड़, मजाक चल रहा है। एलांटे कितनी बार बिक चुका, उसका नाम भी चेंज होगा ना, नेक्स्ट इज एलांटे का 2700 2800 करोड़। क्या आपको लगता होगा, इमेजिन नहीं किया 2800 करोड़ जेब में लेके घूम रहे लोग या बैंक में लेके घूम रहे हैं, उन सबके पीछे सीए हैं। तभी तो मोदी सरकार कहती है यार तुम ही लोग एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट तैयार करते हो, एक बैलेंस शीट तैयार करते हो, उस पर इतना ठप्पा लगा देते हो, उस ठप्पे को हम लोग क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि तुमसे ऊपर पावर कौन है। बैलेंस शीट के जहां तुम्हारे साइन हो गए उसके ऊपर क्रॉस चेक करने का मतलब नहीं बनता। और कौन चेक करेगा? तुम्हारी भाई होंगे, वो भी साले सीए, चोर चोर मुसेरे भाई हैं, सब साले इकट्ठे। अब उस सीए ने वहां पे कम से कम 1 2 3% इतना होता है, नॉमिनल है ये, इसको मैं बिजनेस का नाम भी बताऊंगा, इसको बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर, ये भी बनता है, आप बैंक्स के बिजनेस फैसिलिटेटर भी बन सकते हैं। और वर्ड और है मैं भूल गया, कोलैबोरेशन के नाम से एक नाम है, और सीए से कोलैबोरेशन करते हैं बैंक्स आकर के कि सर देखो फंडिंग तो आपके पास आएगी, क्लाइंट तो आपके पास आना है, उसकी फैक्ट्री आपने लगवानी है, और क्लाइंट को चिंता किस बात की है, फैक्ट्री तो लगा देंगे, मैनेज भी कर लेंगे, और पैसा कहाँ है, बैठे आप ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, लोन तो घर आएगा। कारण उसमें ये सब पढ़ेंगे आप लोग, एफएमए चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, वो सब पढ़ेंगे आप लोग। ये वहां पे ना प्रोजेक्टर तैयार करते हैं, ये आज अगर 1000 करोड़ रुपए लग रहा है, लगेगा, देखो यार बिजनेस है, फैक्ट्री लेनी है, मशीनरी आएगी, सब कुछ होगा, बट पहले साल ही 300 करोड़ आ जाएगा। उसको प्रेजेंट वैल्यू, याद है टाइम वैल्यू पढ़ते थे आप लोग, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू से खींचेंगे कि आज कितने पैसे आएंगे, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल तक जाके हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, एट पार। उसको हम रेट, वहां पे एक रेट निकालते हैं, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सीए तो करेगा, और कौन, आम बंदे को तो पता ही नहीं बात ये, तो आपके बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो 600 करोड़ का 2% भी उसी ने लिया हो या 1% भी लिया हो, जस्ट इमेजिन 6 करोड़ रुपए उसकी फीस थी, मतलब पॉइंटों में भी आ जाए ना तब भी सारे लाखों में पैसे, बट वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। बट वो हमारी स्टैंडिंग है, हमारी स्टैंडिंग है, अब एकदम से नहीं दौड़ते फिरते सी हमारे पास आ जाए कोई। वो स्टैंडिंग क्या है? आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस, आपका एक अच्छी नॉलेज, नॉलेज की ही आने वाले टाइम में कदर रह जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छी नॉलेज है तो लोग अपने पास आगे पहुंचेंगे। तो सेम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लेंडर बोल पड़े, क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर बोल पड़े, अरे तुम लोग धीरे 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 करते निकलते जा रहे हो। जैसे मान लो पार्टी में और रील में दिखाते नहीं है, जिसकी बर्थडे पार्टी होती है वो तो निकल गया, ये प्रभु ये बैठे मेरे दोस्त मजे कर रहे हैं, इनको मजे करने दो, हाँ जब जाएंगे इनसे ही हिसाब था मेरी जय श्री राम। अगले आ गए बाहर, आप भी नाच आपके जब ठीक हुए कि हाँ भी कहाँ बर्थडे पर, पता तो चला गया, कहता बिल आप ही नहीं देने, आप ढूंढ रहे हो किस्तें कितनी बनेगी हमारी, कारण क्यों, वो तो निकल गया। तो सेम लैंडर्स कहते हैं हमें प्रोटेक्ट करो, हम एक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा हूं क्या, स्पेसिफिक, ये फ्री नहीं है, स्पेसिफिक रिजर्व, अंडरलाइन करेंगे इसको, ये कौन सा रिजर्व है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिजर्व
आप मुझे बना के देंगे जिसका क्या नाम है CRR। आज के बाद कोई आपसे पूछेगा तेजल तो आपने कहना है कि ये कितने रुपए का बनेगा, इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय बैक। एक रीजन बता दिया। अब एक रीजन ये आता है इसका, अगर बच्चा मुझसे एक बार पूछता है सर अल्टीमेट फिर यूज क्या है, बना दिया तो बैठे रहिए हम लोग, नहीं, इकलौता एक ही यूज है इसका। हम सोच के हैरान हो जाएंगे, इकलौता एक ही यूज है, प्रॉब्लम करना एग्जांपल से, और वो यूज क्या है, इससे सिर्फ आने वाले टाइम में जब मर्जी कंपनी सिर्फ एक ही चीज पे कर सकती है, वो है बोनस शेयर। और एक मजेदार चीज बता दूं आपको, बोनस शेयर मिलते किसको पता वैसे? नहीं मैं तो पैसे पूछ रहा हूँ, इक्विटी वालों को या प्रेफरेंस वालों को? तो लिखिएगा इसके ऊपर, तो CRR का लिखेंगे, अल्टीमेट यूज क्या है, स्पेसिफिक है, यूज ओनली फॉर, यूज ओनली फॉर इशूइंग, यूज ओनली फॉर इशूइंग बोनस, यूज ओनली फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि बोनस शेयर्स को अल्टीमेट यूज कौन कर सकता है, इक्विटी शेयर। मिलते ही किनको हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को, और किसी को कुछ भी इनमें से नहीं मिलता है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, हमारे घरों की एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल है। हमारे घर में मान लीजिए कोई एक अच्छी सब्जी बन जाती है, तो सबने खा ली है, तो एक कोली बची उसकी सिर्फ, कितनी बची है, एक कोली, एक कटोरी, ठीक है। शाम को हमने फिर खानी है, सर आपका भाई भी साथ में है, दोनों बाहुबली टाइप बन गए, बलदार देव बाहु कि प्रभु मेरी है ये, मैं क्या, मैं खाऊंगा। अब कहते अब कोई तो षड्यंत्र न जाना पड़ेगा, मैंने उसमें मिर्ची डाल दी, डाल दी, गरम करी, छोटे ने खाई, मैं छोड़ दी, मैं मिर्ची खा लेता हूँ। मैंने ऐसी तरकीब लगाई, लड़ाई नहीं करी, या भाई तू मेरा भाई, तेरे से ऊपर क्या चीज जिंदगी में हद हो गई, सारी कटोरी क्या चीज है ये, खा भाई। तो उसने एक बुर्की खानी थी जस्ट, वो तो भाग ही गया, तो चीनी दबा के मुंह में बैठे गई, वो तो वापस ही नहीं आया। मैं पूरा खाना खाया मस्त होके, जैसे अपना सिनेरियो था, बट उसको भी मना नहीं करा। सेम यहाँ पे आता है, हमने खुश करना था लेंडर्स को, खुश करा, रिजर्व बनाया, वो खुश हो गए कि हाँ चलो एक रिजर्व को, सारी कंपनी के मालिक कौन आते हैं, इक्विटी, इक्विटी में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस सारी आते हैं। बट एक ऐसा रिजर्व बनाया, देखो हथियार क्या चलाया, एक ऐसा रिजर्व बनाया जो अल्टीमेट है ही किनका, इक्विटी वालों का, और इस पे किसी का भी हक नहीं है। अब इस पे डिवेंचर होल्डर का हक ही नहीं है, डिवेंचर होल्डर खुश हो गए कि हाँ हमारे लिए रिजर्व क्रिएट करा, रिजर्व है तो इंटरनल ऑन फंड्स हैं, कुछ रिजर्व्स आर किस में काउंट होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स में, शेयर होल्डर फंड किस में आते हैं, ऑन फंड्स में। आपकी बात भी रह गई और मेरी बात भी रह गई, क्योंकि इस रिजर्व को कभी तो यूज करूंगा, बना तो रहे हैं, यूज तो बताओ, यूज होगा, बट सिर्फ एक जगह यूज होगा, किसके लिए, बोनस। और बोनस मिलता है किसको है, ठीक है। तो अब लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे कि रिजर्व बनाया भी, आपकी बात भी रह गई और मेरी बात भी रह गई। चलिए इसके बाद आप एंट्री करते हैं, दोबारा से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, कितनी कंडीशंस आपको पूरी करनी है मेरे अकॉर्डिंग, जल्दी बोलना। 3, नंबर 1 पहला क्या चेक करोगे, जल्दी बोलना, बैंक बैलेंस। नंबर 2 क्या चेक करोगे, जल्दी बोलना, SP, या तो बड़ा कॉमन है, अगर ना हुआ तो कोई भी रिजर्व यूज, कोई भी मतलब, कोई भी मतलब, कोई मतलब फ्री रिजर्व, जर्नल या FPL। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप लोग एक रिजर्व क्रिएट करेंगे, कौन सा, CRR, मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, पूरा नाम भी बोल सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बनेगा कहां से, सिर्फ आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन से हैं, जर्नल एंड FPL। बनेगा कितने का, इक्वल टू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय बैक, खत्म हो गया। इसका यूज क्या है, अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, सिर्फ और बोनस शेयर, और जहां भी एंट्री आएगी तो फिर 2 एंट्री तो करनी पड़ती है, एक ड्यू की और एक मेट की। तो हेडिंग दीजिए अब मेरे साथ साथ आप लोग, एक छोटा सा पॉइंट पेंडिंग है वो बाद में समझाऊंगा, और इसके बाद आपने अगर कॉपी पे कर रहे हैं ना, तो इसके नीचे 3-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा, अगर इसको कॉपी पे कर रहे हैं तो 3-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा। हेडिंग दीजिएगा मेरे अकॉर्डिंगली जर्नल, हेडिंग दीजिएगा जर्नल, थोड़ा सा +2 का बेस यूज करेंगे, हेडिंग देंगे जर्नल। अगर मैं जितना क्वेश्चन आपको सेक्शन में अभी लिखवाया है इसी की एंट्रियां करवाऊं तो कितनी एंट्रियां होंगी, मिनिमम, दोबारा समझ लीजिए, मिनिमम कितनी एंट्री होंगी हमारी, 4। मैं बताता हूं कैसे, सुनिएगा। पहली एंट्री, हेडिंग देके
यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सेंटर में क्या हेडिंग देंगे, जर्नल। वैसे आप बड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ कंपनी का जो नाम होगा आने वाले टाइम में, और फॉर्मेट वही होता है जैसे जर्नल को। पहली एंट्री, मुझे एक चीज बताओ, सारी बेसिक बातें करेंगे, आपसे मजा लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की कम होगी, प्रेजेंट रहना। इक्विटी शेयर का वैसे बैलेंस क्या होता है, गुड, ये मजेदार चीज है, क्या होता है, क्रेडिट। आज खत्म करोगे तो क्या होगा, चलो फिर मैं नहीं बोलूंगा, मजा इस चीज का, ठीक है। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, साफ साफ अच्छे से, अकाउंट डेबिट। एक पॉइंट हो गया, याद है फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, एक वर्ड बोलते थे, लॉस ऑन इशू ऑफ, कुछ याद है आपको, आपने चाहते हुए क्या देना है, प्रीमियम। उस प्रीमियम को हमें आज ही क्या करना पड़ेगा, बुक। पर यहाँ बुक करने वाला कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअली वहां पे क्या होता था, याद करो, थोड़ा मिक्स कर दूंगा आपका मैं। यहाँ शेयर इशू नहीं हो रहा, यहाँ शेयर बायबैक हो रहा है। वहां डिवेंचर क्या होता था, इशू। बट इशू टाइम ही आपको पता होता था कि इस पे आने वाले टाइम में क्या होगा, लॉस। तो अब एंट्री अगर कैसे लॉस बोलना, एंट्री बोलना लॉस ऑन इशू ऑफ, मैं मिक्स कराऊंगा, कई बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कारण क्या है, एंट्री लिख के दिखाऊंगा मैं। लॉस ऑन, याद एंट्री, लॉस ऑन इशू डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन, याद है कुछ, ऑन रिडम्पशन। पर हम कौन सा इशू की एंट्री कर रहे हैं, हम तो यहाँ डायरेक्ट बायबैक की, तो मैं लॉस वर्ड नहीं बोलूंगा, जिसको मैंने पहले सेक्शन क्या किया था, क्रेडिट, आज उसी को डायरेक्ट क्या करूंगा, डेबिट लिख के दिखाऊंगा। प्रीमियम ऑन क्या बोलूंगा, बायबैक, रिडम्पशन मत बोल देना, हाँ। प्रीमियम ऑन, आप तो कॉपी ना बिल्कुल कर देते हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, डेबिट हो गया। टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर कहा है मैंने, होल्डर मतलब पर्संस की बात आ गई। और ये मेरी एंट्री ब्रैकेट में लिख लीजिए, किसकी है, ड्यू। ड्यू मतलब मैंने उन लोगों को पहले तो बाहर निकाला, हाँ भी तुम्हारे कितने कितने पैसे देने हैं, बाहर आ जाओ, सिंपल। नाम चेंज मिलेंगे। मैं इक्विटी शेयर होल्डर क्यों बोलता हूँ, एक्चुअली मेरे +2 के वर्ड्स है ना, ज्यादा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, मैं वही नाम ज्यादा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ जो बच्चों ने पढ़े हुए हैं। अब आप बुक खोलेंगे तो यहाँ वर्ड इक्विटी शेयर होल्डर की जगह क्या मिलेगा, पहले बता दूं, टू शेयर बायबैक, तो फिर क्या हो गया, आंसर दोनों सेम है। अब स्कैनर खोलेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा, तो आंसर दोनों सेम है, हम +2 को ज्यादा रेफरेंस रखेंगे। अमाउंट बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी, जल्दी बोलना, 3 लाख। प्रीमियम कितने का था, सबको याद है यार, 1.5 लाख। और इक्विटी शेयर होल्डर का देना कितना है, 4,50,000। डन हो गया। अगली एंट्री लगे हाथ कर दूं, छोटी सी है वैसे मैं लास्ट में करता हूँ, बट आजकल टीचर्स का सिस्टम नहीं है, कहीं भी कर देते हैं, तो अपन भी कहीं कर देते हैं। आइए, तो कौन सी, इक्विटी, कौन सी, जल्दी बोलना, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। सर कहां पर कुछ, आप खुद बोलेंगे, मैं कहता रहा हूं, टू बैंक। सर अभी तो आपने उसको ड्यू करा, और एक किसकी एंट्री है, पेमेंट। मैं इसलिए आपको ऐसे कह रहा हूं, 4 एंट्रियां तो छोटू से छोटू क्वेश्चन में भी होंगी। हाँ, 4 की जगह हम 3 कर पाएंगे, बट वो थोड़ा स्मार्ट वर्क है, बुक करते हैं अपन नहीं करते, वो ज्यादा स्मार्ट हो जाता है, मुझे डर लगता है कि अपा प्रॉपर करो जैसे हमें सिखाया गया है। तो यहाँ पे कितनी गौरी अमाउंट आएगी, 450। सर जितने अपन ने शेयर होल्डर्स के देने हैं, यहां तक डाउट पूछो पहले, डन हो गया। अब जो हमें यहाँ पे ऊपर आपने जो प्रीमियम ऑन बायबैक क्या बुक करा हुआ है, जल्दी बोलना, लॉस, इसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। कहां से प्रीमियम दोगे, एसपीआर का ऑलरेडी बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, बस यही तो काम। तो लिखिए एंट्री एस, मैं पूरा लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पेपर में ध्यान देना, अगर रिजर्व लिखा हुआ है तो लिखना, वरना रहने दे, ओके। टू प्रीमियम ऑन, क्या बढ़ाएगा, बायबैक, अमाउंट बताएंगे 1,50,000, गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोबारा टाइम देंगे आप। नंबर 4 इज द लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री, ठीक हो गया। इसको आप लिख सकते हैं अगर किसी ने ऐसा लिखना है, ये कौन सी एंट्री है, प्रीमियम राइट ऑफ, ये कौन सी एंट्री है, प्रीमियम राइट ऑफ। तो फर्स्ट डे थोड़ा जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत नहीं पड़ती, प्रीमियम राइट ऑफ। लास्ट एंट्री एक बची बस, जो मेरी फॉर्मेलिटी थी, सोच के देखो क्या, बैंक बैलेंस की तो पेमेंट होगी, बैंक बैलेंस की तो पेमेंट हो गई, एसपीआर यूज कर लिया, एक रह गया, कौन सा, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। मैं हेडिंग दे रहा हूं, वैसे हेडिंग देना नहीं होता, एक बार दे लो हेडिंग, किस बात का, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। और मैंने कहा था ये आउट ऑफ होता ही कहां से है, आउट ऑफ होता ही कहां से है, और क्वेश्चन में देख के, कॉपी आपके पास है,
फ्री रिजर्व कौन कौन से पड़े हैं? सर दोनों पड़े हैं जी। जर्नल भी पड़ा है 5 लाख का, चाहिए कितने का? ये गलती मत कर देना, इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक। तो जर्नल भी पड़ा है सर, एसपीआर भी पड़ा है, कोई भी यूज कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, दिमाग बड़ा रखना, कोई भी कर सकते हैं, बट मेरा मन जर्नल रिजर्व है। आइए तो आइए सर लास्ट एंट्री करते हैं, खत्म करते हैं। जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पूरा लिख दीजिएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का बनेगा? जल्दी बोलना। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। ये 4 एंट्रियां थी, खत्म हो गया अपना काम। ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगा, जानी हो गया एंट्री होगा। अब मैं उस एंट्री से समझाऊं, अगर याद करो, छोटा सा एक बेस लेके समझा रहा हूं, ज्यादा नहीं, बच्चे का डाउट आता है आप लॉस क्यों नहीं यूज कर पा रहे। बॉक्स ड्रॉ करेंगे, छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और मुझे डिबेंचर की पहली एंट्री बताएंगे, छोटी सी, याद है सबको? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड क्या होता था? याद आ रहा है तो बोलना, वरना मत बोलना। ठीक हो गया? याद आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या होती थी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या होता था? डेबिट। यहां क्या लिखते थे? लॉस ऑन इशू ऑफ डेबिट टू, मान लो 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन, कुछ याद आ रहा है बता देना, याद आ रहा है? ये करते थे, बट एट द टाइम ऑफ कब? बट आज इशू नहीं है। आज क्या होने जा रहा है? जल्दी बोलना। बायबैक। तो बायबैक के टाइम पे ये एंट्री तो आप इस टाइम कर चुके होंगे। मैं अगला केस बता रहा हूं आपको, जो आपके सिलेबस से कर चुका था। अगला सिलेबस क्या था? ये आप 2 एंट्री आपके सिलेबस में करते थे, याद कर लो पहले। याद है? रिडम्पशन की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं थी, बस इशू के टाइम जो प्रोविजन होगी रिडम्पशन की होती। अगली एंट्री में होता क्या था, दिमाग से सुनना। इन दोनों को आप क्या कर चुके ऑलरेडी? जल्दी बोलना। क्रेडिट। अगली एंट्री में यही क्या होते थे? जल्दी बोलना। डेबिट। कैसे लिख के दिखा रहा हूं एक बार के लिए। आप क्या लिखते थे? जल 9% डिवेंचर डेबिट। यहां क्या लिखते थे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट। यहां पे सोच के बताओ क्या लिखते थे? बिल्कुल सही कहा आपने, टू डिवेंचर होल्डर। अगली एंट्री क्या करते थे? सोच के बताना, अगर अभी इसी अकॉर्डिंग सोचूं तो। डिवेंचर होल्डर टू क्या करूंगा? जल्दी बोलना। बस मैं ये समझाना चाहता हूं, हम लोग ये एंट्रियां करते, मतलब बेस आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि क्या था। मतलब कोई बच्चा क्रैमिंग ना करेगी, मैं लॉस लिखूंगा, बुक लिखती होगी, बुक लिखे, मेरे लिए वर्ड क्या आएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक। ये आएगा, कोई कारण मैंने आपके सामने रखा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कारण आपके सामने रखा। आप इस एंट्री को ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ यू हैव टू बुक द, पे द लॉस। तो फिर इसी नाम से बुक होगा। वो डिवेंचर जो क्रेडिट था, अब टाइम आ चुका है पैसे वापस करने का, वो क्या हो जाएगा? डेबिट। जो प्रीमियम क्रेडिट था, अब वो टाइम आ चुका है उसको पे करने का, क्या हो जाएगा? डेबिट। टू, सीधी पेमेंट कंपनी में कभी नहीं होती। इंटरेस्ट की एंट्री भूल गए? इंटरेस्ट भी पहले क्या करते थे? ड्यू, फिर पेड। कभी सीधी एंट्री कंपनी में नहीं होती, हमेशा इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सेम मैंने देख लो, अगर लिख लिया तो, अगर वैसी कुछ बेस सुनना है तो, वरना कोई काम नहीं आएगा। आगे तक कभी आ जाए, वरना पर तैयार है इन चीजों के लिए। कोई ना कुछ चीजें मिक्सअप हो गई, कुछ चैप्टर फाउंडेशन में चले गए, यहाँ से हट गए, पर चैप्टर कुछ हैं उसमें, वो पॉइंट रिकॉल करना पड़े शायद हमें, तो मैं बता के चलूंगा आपको डन, कि बेस दिमाग में जाए, क्रैमिंग ना दिमाग में जाए। अब बात सुनना, कितनी एंट्री आप लोगों ने पास करी? जल्दी बोलना सभी लोग। अब फोटो ऊपर कर देते हैं, कितनी एंट्री पास करी? जल्दी बोलना। 4। इसकी कोई एंट्री कम कर सकते हैं? सोचो, इनमें से कोई एंट्री कम कर सकते हैं? और हो सकती है एक एंट्री है। आराम से सोचो, आराम से सोचो, आराम से सोचो, आराम से सोचो। ओए क्या होगा तुम्हें? फर्ज कैसे करोगे? ड्यू तो करनी पड़ेगी। नंबर 3, वो कैसे बुक करेगी? वो राइट ऑफ की एंट्री नहीं करेगी। अगर मैं डायरेक्ट यहां पे बुक करेगी, कई बार डायरेक्ट यहां पे सीधा ही वर्ड क्या यूज कर दूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने भी तो यही करा, समझे नहीं? इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं छेड़छाड़ कर सकता, ड्यू तो करनी पड़ेगा, पेमेंट भी करनी पड़ेगी, रिजर्व भी बनेगा ही बनेगा। एक काम कर सकता हूँ, बेफालतू बीच में आ रहा है यार, तो इतना तो आप भी पढ़ लिखे लोगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा यार। पहले क्रेडिट था,
यूज करेंगे, कम करेंगे, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो स्टार मार्क करके वहां लिख सकते हैं अगर एक एंट्री कम करनी है, कोई पेपर में घर पे पढ़े और देखें अजवास की वहां पे सब 3 एंट्री आप 4 करते थे, तो वहां ध्यान से देखना, वहां पे वर्ड प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं होगा, वहां पे क्या वर्ड होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। डायरेक्टली कंपनी यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तक डाउट पूछो, बात ओके। ड्यू करा, पेमेंट करी, हाँ आगे पीछे जैसे मर्जी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बुक अपने अकॉर्डिंग चलती है, पर मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ ड्यू वैसे वैसे, और फिर करता हूँ मैं वैसे एसपीआर, फिर करता हूँ सीआरआर, फिर करता हूँ पेमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग पेमेंट सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए, बाकी फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लो। बट अब ठीक है, आजकल चल रहा है तो चल रहा है, हम भी चला रहे हैं कि ठीक है जब मर्जी कर दो। पर कई तो ऐसे बंदे मिलेंगे पहली पेमेंट ड्यू भी नहीं, तो घबराइएगा नहीं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं कंपनी। ठीक है, आंसर आंसर अब यही है अपना 3 में। क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा डाउट है, मैंने अभी बताया आपको ये सीआरआर बनता है नॉमिनल वैल्यू का बनता है, कहां से बनता है, फ्री रिजर्व से बनता है, किस चैप्टर में, बायबैक चैप्टर में। एक जगह और बनता है, अब उसका कारण क्यों बता रहा हूं मैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगा इसे, वहां पे कहेगा जी कंपनी ने रिडीम करे प्रेफरेंस शेयर। कंपनी ने क्या रिडीम करे, एंट्री आती है आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, सब आता है। एक चीज भूल जाएंगे, वहां पे भी एक रिजर्व क्रिएट होता था और उसने बस निकाल दिया, बट एंट्री में तो है, इनको थोड़ा पता बायबैक आ गया और बायबैक में वो पॉइंट पड़ा है, तो उस रिजर्व को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, और क्या नाम है, फिर वही नाम CRR, कैपिटल रिडम्पशन। और वो फिर कहां से बनेगा, आउट ऑफ जर्नल। तो वहां एक फॉर्मेलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, वो ना चैप्टर बायबैक है, उसके अंदर एक लाइन घुसा देगा, जैसे इसमें प्रेफरेंस शेयर दिए थे ना, चेक करो कितने दिए हुए हैं, 1 लाख के, बस एक लाइन यहाँ ऐड करनी है, क्वेश्चन नया हो जाएगा, कंपनी आल्सो वांट टू रिडीम इट्स बायबैक नहीं, कंपनी आल्सो वांट टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट 20% प्रीमियम। तो कहते हैं ये तो हमें पढ़ाया नहीं पढ़ाया क्यों नहीं है यार, अब 3 एंट्री और करके आएंगे, कौन सी, ड्यू, पेमेंट, सीआरआर। हाँ एसपीआर की करनी है करो, नहीं करनी तो वहीं पे खत्म करो, वो आपकी इच्छा होगी, मतलब फालतू की 4 एंट्रियां और बढ़ जाएंगी। डाउट क्लियर हो गया, ये 4 एंट्रियां आपको करा चुका। अगली एंट्री स्टार मार्क करके मेरे नोट्स पे आइए, नोटिंग पे आइए फटाफट, 2 मिनट लेते हैं, अब खत्म करते हैं फटाफट। नोटिंग पे आइए, अगले पेज पे लिखा हुआ है फॉलोइंग एंट्रीज आर जर्नलाइज्ड, टिक कर दो, आपने कर लिया, फॉलोइंग एंट्रीज आर जर्नलाइज्ड, टिक कर दो जल्दी, फटाफट पढ़ो क्या भाई है। पहली एंट्री कौन सी है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट लॉस ऑन, आगे ना आगे ना, तो एक ही चीजें मिलेंगी, लॉस या प्रीमियम, आप वहां पे ऐड कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है, लॉस या प्रीमियम। और कई बुक्स तो 90% आप देखेंगे लिखती ही नहीं, सीधे ही वर्ड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी, सीधा सीधा खत्म। टू इक्विटी क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर। अगली एंट्री कौन सी है जल्दी बोलना, फ्री रिजर्व टू कौन सी, CRR, ब्रैकेट में क्या लिखा है, इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बॉट बैक। फ्री रिजर्व्स आर कौन से, ये भी लिखा है, P&L, जर्नल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, याद है प्लस में पढ़ते थे, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लैंग्वेज है यार कोई भी आ जाए, सरप्लस, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन कौन सा, रिजर्व। नोट पढ़िए स्टार मार्क करके, लॉस ऑन बायबैक टू बी रिटर्न ऑफ, याद है प्लस 2 में भी पढ़ते थे कि जो लॉस हो गया या प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करने का सिस्टम क्या है, पहले किस में से राइट ऑफ करेंगे, एसपीआर, नंबर 2 किस में से, ये स्टार मार्क कर लो, पर बहुत कम यूज होता है, अब तक तो आया नहीं किसी पेपर में हमारे पास, अगर आ गया तो आप यूज कर सकती है कैपिटल रिजर्व। और नंबर 3 पे क्या यूज करना है सबसे लास्ट में जाके, फिर तो फ्री है ही है, आप कहीं देखें एसपी यूज करना है, आपने सीधा जर्नल यूज कर दिया, गलत तो नहीं करूंगा बट कंसेप्चुअली वो चीज रॉन्ग है। इफ यू हैव अ बैलेंस इन द एसपीआर देन फर्स्टली यूज द एसपीआर। मैं एग्जांपल दूंगी, मेरे कैशबैक ऑफर पड़ी है मेरे पेटीएम पे, तो मैं पहले कैशबैक ऑफर यूज करूं या अपना कैश खराब करूं, तो ऑफर यूज करूं, पहले वो पड़ा है, देन ये तो कैश तो है ही है, कैश तो जब मर्जी यूज कर लो, मतलब इसको वर्ड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वेश्चन में लिखा भी होगा, यू हैव टू यूज मिनिमम, क्या बड़ा, यू हैव टू यूज मिनिमम फ्री रिजर्व, ये नहीं कि खुला काम है जहां मर्जी यूज कर दो, फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का, दिमाग लगाने का फायदा फिर तो पता ही है, कहीं से भी कुछ भी यूज कर दो, नहीं, मिनिमम फ्री रिजर्व यूज करने हैं, उसी के नंबर है कि आपने कम से कम कितने फ्री रिजर्व यूज करे हैं। अब वो चीज ना बता दूं, +2 क्लास में सीबीएसई ने अमेंडमेंट कर दी है, वो कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करता, उनका अगला दिमाग है, वहां पे उन्होंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन फॉर दैट सेशन कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द लॉसेस, उनका उनका सिस्टम है, बट अपना सीएम ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इक्विटी शेयर होल्डर टू कौन सी आ गई जल्दी बोलना, बैंक, ये कौन सी है जल्दी बोलना बच्चे, पेमेंट की मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इफ क्वेश्चन रिक्वायर सेल ऑफ क्या बच्चे, इन्वेस्टमेंट, क्या टाइम पास है, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
सब्जेक्ट टू, ब्रैकेट में लिख दो, सब्जेक्ट टू प्रॉफिट या क्या होगा, लॉस ऑन सेल। और यहां पे भी मैं दो दो एंट्रियां नहीं पास करूंगा। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, बैंक डेबिट, मान लो प्रॉफिट बेचा, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। नहीं 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 नहीं, आप प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल वर्ड नहीं बोलेंगे डायरेक्टली। अगर प्रॉफिट या लॉस है क्या बोलेंगे, वर्ड जल्दी बोलना, एसपीएल, गुड, डायरेक्टली। अगर लॉस है तो एसपीएल क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रॉफिट है तो एसपीएल क्या हो जाएगा, लिख लो एसपीएल डेबिट या क्या होगा, क्रेडिट। अगर लॉस है तो क्या कर देना, डेबिट। अगर प्रॉफिट है तो क्या कर देना, क्रेडिट। डाउट बताओ, ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है, देख लो आराम से, बोलो कर दिया। छोटी सी रिक्वायरमेंट पेंडिंग है, बाद में बात करेंगे। अब आ जाओ मेरे इस मॉड्यूल के ऊपर। आपने मोबाइल नहीं, वहीं से देखो, देखो सब थ्योरी है। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, सभी मेरे साथ है, जल्दी आपके सामने है, जल्दी एक्टिव हो जाइए। आप भाई क्वेश्चन करना ही करना है, अभी खत्म करना है। एम लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट। एम ने आपको क्या दी हुई है, बैलेंस शीट, और देख रहे होंगे बैलेंस शीट कौन से स्टाइल में है, कंपनी वर्टिकल। वर्टिकल पढ़ने का स्टाइल बताता हूँ, दिमाग खराब नहीं करना। पहला वर्ड शेयर कैपिटल, क्या लिखा हुआ है, तो हम अभी क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्या पता नोट में क्या लिखा हुआ है, तो जाके सीधा क्या पढ़ेंगे, नोट। वेट, ये पढ़ने का स्टाइल बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ऐसे होगा। अमेलगमेशन, इंटरनल, बायबैक, होल्डिंग, हर जगह बैलेंस शीट पढ़ने का स्टाइल है, फालतू दिमाग नहीं लगाना, जहां लगाना है वहीं सुनना है। आगे, रिजर्व एंड सरप्लस, मुझे क्या पता है कौन है, वेट। लॉन्ग टर्म बोरिंग, आपने को नहीं पता, 3 नंबर दिया हुआ है। ट्रेड पेबल, हाँ तू तो वैसे ही बैठा रहे, तेरे से तो वैसे ही काम नहीं, बस नॉर्मल पार्ट है। एसेट में आओ, क्या वर्ड दिया हुआ है, जल्दी बोलना, पीपीई। कुछ याद आया क्या, फिक्स्ड एसेट्स का नाम चेंज हो गया है क्या, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, पूरा नाम बोलिए। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये टेंजिबल एसेट का नाम है, ये टेंजिबल एसेट का नाम है, एनसीए हेड है। एनसीए के अंदर पहला पार्ट क्या आता है, फिक्स्ड एसेट। उस फिक्स्ड एसेट का नाम चेंज करा, ध्यान सुनना, क्या नाम करा, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके आगे दो पार्ट होते थे, कौन से, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का इंटेंजिबल ही है, टेंजिबल का नाम भी चेंज कर दिया, क्या, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो ये कितने रुपए है, जो भी 4 नंबर है बाद में पढ़ेंगे। एनसीआई, बैठे रहने दो, मैंने क्या लेना इसका, क्या काम आएगा एनसीआई का, ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बेचने के, बस, और इतना आप जानती हैं, ठीक है। इन्वेंट्री टीआर का बता दूं, कभी कोई काम नहीं आएगा। कैश का काम क्या है, जल्दी बोलना, सिर्फ और पेमेंट। लो जी, ये रहे नोट्स। आप लेंथ देखना डराते कैसे, और ये पेपर में आते हैं कुछ, आपको दिखाऊंगा 15-15 नंबर की, जिसको आप कहते हो तो लिखती खत्म हो गया, और ऐसे ही कुछ आता है। तो मैंने कहा आपसे इंटर बहुत ज्यादा सीरियसली आसान है, बस थोड़ा उसको सिस्टम पकड़ लेना। एक बार सिस्टम पकड़ लिया, आपको सर फाउंडेशन से कितने आसान, कारण कंसेप्ट है यहाँ पे, कंसेप्ट समझ गए, सारे क्वेश्चन समझ गए, एंट्री जा करनी नहीं अपने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड इशू सब्सक्राइब्ड, कितने शेयर है कंपनी के बताएंगे, 3 लाख। एक शेयर कितने का, 10 का, कितने की हुई, 30 लाख, ऊपर चल रहा है 1000, इतना आता है वो, 3000, 1000, 30 लाख। 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर भी हैं, कितने के हो गए, 2000, मतलब 20 लाख के, बैठे रहने दो। कैपिटल रिजर्व क्या काम आएगा, सर वही लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। लॉस कौन सा, वो प्रीमियम वाला, अगर जरूरत पड़ी तो, पर अगर पहले ही एसपीआर पड़ा हुआ फिर तो एसपीआर से यूज करेंगे। आगे, रेवेन्यू रिजर्व, आया नाम देखो, इसको क्या बोलते हैं, जर्नल रिजर्व। तो मैं ऐसे तभी पहले ही ना कुछ बातें बता के चलूंगा, आपको मजा आए। तो रेवेन्यू रिजर्व कितना पड़ा है, 4000, मतलब 40 लाख, बहुत बड़ा यार। 30 लाख की तो टोटल इक्विटी है, टोटल इक्विटी है, ये तो पहले ही कितना पड़ा है, 40 लाख। एसपी आ गया ना वर्ड, तो इसका यूज आप जानते हैं, पर्टिकुलर है किसको लेके, सिर्फ राइट ऑफ करने के लिए, किस इसको बना, प्रीमियम को। अगला वर्ड चलिए मेरे साथ साथ, तो पी एंड एल, तू तो बैठा, कारण 40 लाख की बहुत, तेरा तो बाद में यूज करेंगे, कितना पड़ा ये बेचारा भी, 18 लाख, पैसे ही बहुत बड़े हैं भाई साहब, ठीक हो गया। डिबेंचर्स का कोई काम नहीं है, एक्सेप्ट बीच में मजे लेने के लिए बोल दे, डिबेंचर्स की पेमेंट करो तो डिबेंचर्स टू बैंक, नॉट डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो तो फॉर्मेलिटी रहेगी, ठीक है। आगे पीपी दिया हुआ है एट कॉस्ट इतने पे, उस पे अब तक क्या लग चुकी, डेप्रिसिएशन, आज उसकी ये क्या है, वैल्यू। डन हो गया, क्वेश्चन खत्म भी हो गया। अब आंसर आप करेंगे, मैं नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको विजिबल है, कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक हाउ मेनी शेयर्स, 20%। दिमाग से प्रेजेंट रहेगा, कितने शेयर्स थे, भूल जाते थे हम लोग, 3 लाख, 3 लाख तभी 30 लाख बनेगा, 3 लाख शेयर थे, 10 ईच के 30 लाख, 3 लाख का 20% कितना होगा, ओए 6 लाख के लगे, तुम्हारा ज्यादा लेवल आ गया।
इतना तेज भी नहीं करना भाई। 3 लाख का 20%, 60,000 शेयर्स वी हैव टू बाय बैक। नंबर आराम से देखो, अपना सीधा सिस्टम है, क्वेश्चन आप ही ने करने हैं, आप ही के पेपर होने नवंबर में, मेरे हो गए। ये रहते बड़े तेज होते हैं। जब इनकम टैक्स सिखाऊंगा सर छोड़ दो, हम साले कर लियो, तेरी पेपर है तू नहीं देने हैं। बट जब सिखाया जा रहा है आराम से सुनना है, फिर आपकी स्पीड खुद बोलेगी, मैं तो पीछे हो जाऊंगा। आप खुद कहेंगे सर मैं यहीं पे, यही तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है। और मेरे पास फेस टू फेस या लाइव में इतने ज्यादा रिजल्ट्स क्यों हैं? जब आप बेस समझा देते हैं, क्वेश्चन बैंक यहीं पे दूंगा, आप तो उड़ रहे होंगे आपस में, और कंपटीशन में बच्चा पढ़ता है कि हाँ जी मैंने आज ये क्वेश्चन कर दिया, सीआर इतने का बन गया, बैलेंस शीट बन गई, उसका मजा ही कुछ और है। और ऊपर से इंटर के चैप्टर जब इस तरह उठाएंगे, हमें स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, तो आगे सारे चैप्टर ही अच्छी अच्छी। इंटरनल कराऊंगा, बड़ा आसान है। होल्डिंग उससे भी ज्यादा आसान है, बट लोगों के लिए मुश्किल होगा, भगवान जाने कैसे कराते हैं। अपने लिए तो सबसे इजी चैप्टर वो है। बट मैं स्टार्ट करता हूँ बायबैक से, कि एक बार बेसिक एंट्री जो प्लस 2 में सुनी हुई है या फाउंडेशन में करी हुई है, उससे कैच करो। कितने रुपए पे ये बताओ? 15 रुपए। शेयर कितने का था? 10 का। सर अभी करवाया आपने ऐसे ही क्वेश्चन। तो 15 रुपए, 60,000 शेयर है, 60,000 इंटू 15 कितना होता है? 9 लाख रुपए मुझे चाहिए। और पेमेंट, मैं दोबारा जाऊं क्वेश्चन में, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 1000 मतलब 10 लाख। चाहिए कितने? 9 लाख। गुड, पेरिग्नेशन हो गई। प्रीमियम पे आते हैं, कितने शेयर बायबैक कर रहे हो? 60,000। कितने प्रीमियम पे? 5 रुपए। 60,000 इंटू 5, 3 लाख। मैं गया एसपी के पास, एसपी कितना बैठा है? 500,000 मतलब 5 लाख। चाहिए कितना? 3 लाख। ये घर भी पूरा रह गया 1 पॉइंट। कौन सा? सीआरआर। कितने का बनेगा सर? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसे? हाउ मेनी शेयर्स यू हैव टू बॉट बैक? 60 इंटू 10, 6 लाख। सर क्या बात कर रहे हो, पैसे ही बहुत बड़े। 4,000 40 लाख रुपए पड़ा है। चाहिए कितना? सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, आपके सामने चेक करवाया, पहला क्वेश्चन है। और लास्ट में क्या कहा इसने? आपके मजे के लिए कहता चले यार बच्चों से टेस्ट कर लेते हैं। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज कितने वाली? फॉर रुपीज कितने में? मैं चेक भी करा दूं, चेक कराऊंगा आपको जाके, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, क्वेश्चन में गया, इन्वेस्टमेंट चेक करो। आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ कितने हैं? 5,000 मतलब 5,000 मतलब उसने 50 लाख नहीं बेचा, इसमें से कोई 30 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 25 लाख की बेच दी। तो याद रखना, हमें 5 लाख का क्या हो गया? नुकसान। अब भूल मत जाना, एंट्री तो बच्चा पास कर देता है, पर जब बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी नहीं, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये 5 लाख का नुकसान भी सरप्लस में से क्या किया जाएगा? तो पड़ा हुआ है यार, लॉस तो मैनेज करोगे ही। और आगे उसने क्या मांगा है हमसे? ईयर क्वेट पेज जर्नल। और मैं आंसर नहीं दिखाने वाला, आंसर आप करोगे, चाहे मोबाइल पे ओपन कर लो, जैसे आपकी इच्छा है। पीडीएफ का पेज नंबर 9 है, मोबाइल पे ओपन कर लो, पीडीएफ का पेज नंबर 9 है। फटाफट कितनी एंट्रियां पास करोगे सर? 4 तो बनती हैं, वैसे 3 में भी काम चल जाएगा, जो आपको अच्छा लगे। फटाफट चारों एंट्रियां मुझे पास करके दो, साफ साफ नीट एंड क्लीन, अच्छे से। सभी लोग जो घर बैठे हैं, स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो बताइए बच्चे। आज हमने एक क्वेश्चन और बेसिक पढ़ा। अंशित, अतुल, चैट बॉक्स में यस लिख के भेजिए, कोई भी डाउट है तो, या वैसे पूछिए। दिया, कशिश, मानवी, प्रणव, तनिषा, एनी डाउट यू हैव बच्चे, चैट बॉक्स में क्लियर कीजिए, बोल के बताइए। 4 एंट्रीज आपने पास करनी है, फटाफट, नीट एंड क्लीन। अभी करवाई है मैंने आपसे। पेज नंबर कौन सा बताया मैंने आपको पीडीएफ का? 9 नंबर। ओके तनिषा, रेस्ट बाकी बच्चे भी बताइए जी। अंशित, अतुल, ओके अंशित, दिया, कशिश, प्रणव, प्रॉपर पार्टिसिपेटिव रखिए बच्चे, तभी सेशन अच्छा जाएगा अपना। फटाफट जल्दी। पहली एंट्री आ सबको आती है, क्या करेंगे? अपने आप सोचो, मजा तो है, देख के नहीं करनी। पहली एंट्री क्या करेंगे, जल्दी बोलेंगे, बोल बोल के। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, साफ साफ। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। जरूरी नहीं है कि हमें अंश इसको 1000 में ही लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग करो, इन लैक्स ले जाओ, अच्छा लगता है अपने को। जैसे 60,000 इंटू 10 क्या था? 6 लाख। आराम से लिखो, मैं नहीं कहूंगा इसको 1000 में लिखो, जैसा आपका मन है वैसे लिखो। ओके बच्चे, गुड, ओके। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, हाउ मच गौरी? 6 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 3 लाख। कैसे? आप ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा, मैं भी कर देता हूँ, चलो आपके साथ साथ। वैसे मैंने आपको मोटिवेशन करने के लिए आपको कहा था, तो इसको आप लिख के भी कर सकती हैं प्रॉपर। आईसीआई मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है,
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट। शॉर्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे एक वर्ड चलता है जो काम आएगा, ESH, समझते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। जब मैं बोलूं ESC, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बहुत चीजें में सीखनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे आपने मुझे क्या बताया, जल्दी बोलेंगे। 6 लाख। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं इसको नहीं समझ आ रहा, बता देना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 लाख। लुक, ब्रैकेट में दिखाना है, दिखाइए, आपका काम है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट में लिखूं, 60,000 इंटू कितना था, 10। प्रीमियम का क्या था, 60,000 इंटू क्या था बच्चे, 5, और नीचे तो 9 लाख आ ही गया। अगली एंट्री कौन सी करेंगे सभी लोग, अगली एंट्री पेमेंट कर दो, बिल्कुल सही। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, हाउ मच, 9 लाख। देखते जाइए आराम से, बिल्कुल ठीक चल रहा है। नंबर 3 यहाँ पे का तुम कौन सी करना चाहोगे, मैं फिर कह रहा हूँ, बुक पे जब आप आंसर देखेंगे, मे बी वो प्रीमियम की एंट्री अलग से ना करें, उसी के अंदर ही क्या कर दें, राइट ऑफ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक क्या आएगा, प्रीमियम ऑन, बिल्कुल सही बच्चे, बायबैक। और क्या अमाउंट थी, सभी मुझे सोच के बताएंगे। इट्स अ 3 लाख। राइट ऑफ भी हो गया, पेमेंट भी हो गई, ड्यू भी हो गया। अब एंट्री आती है 4, क्रिएशन ऑफ CRR। कहां से बनाऊं ये बताओ मुझे। सर सेल और इन्वेस्टमेंट की एंट्री कभी भी कर सकते हैं बच्चे, अभी लास्ट में करेंगे। क्या करेगा मुझे, रिजर्व की ना। कहाँ से बनाए, रेवेन्यू। देखो जो नाम है वही यूज करना, जरना मत बोलना, जो नाम क्वेश्चन में है। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच था, हाउ मच था, 6 लाख। अभी इसका एक कंसेप्ट पेंडिंग है, मैं फिर कह रहा हूँ, सीधे सोचो कि खत्म हो गया CRR का कंसेप्ट, छोटू सा कंसेप्ट पेंडिंग है एक, वो कल बताऊंगा। और लास्ट एंट्री, लगे हाथ एक काम कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट क्वेश्चन में सरप्लस नाम था या SPL नाम था, क्वेश्चन में P&L, वो वही वही कह रहा हूँ, वही नाम लिखेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स बहुत है ना, कोई नॉन करंट, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है प्लीज। और कितने की बेची थी मुझे ये बताएंगे, हाँ 30 वाली। ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना, फ्लो फ्लो में तो पढ़ देना कि 30 में बेच दी, फलाना कर दिया। तो ये 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। और बैलेंस शीट नहीं मांगी थी, मेरा काम खत्म। फाइनली सी, देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पे, तो मैं इस तरह, और ये PDF भी मेरे एंड पे सेव रहती हैं, जो मैं जिस पे राइटिंग वर्क कर रहा हूँ। ये एंड ऑफ द चैप्टर आपको ग्रुप में शेयर हो जाती है, कि किसी बच्चे ने नहीं लिखा, कुछ रह गया, दोबारा सुनना है, तभी आप इन दिनों जो कर रहे हैं, दोबारा बता दूं, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे, ये स्कैनर में आपको अभी नहीं करवाऊंगा। ये आएगा ही कब, आपके रिजल्ट के टाइम पे, तो उनको भी एक मोटिवेशन रहेगी कि सर ने चैप्टर दोबारा करवाना है बायबैक, वरना तुम्हारे चैप्टर उठते जाएंगे। अपने एंड पे आप ICI का एक बार जरूर करेंगे। डन हो गया। एंट्री देखो, क्या देखो, पहले कौन सी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, कोई फर्क नहीं, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो बैंक डेबिट, P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट। ये देखो प्रीमियम पेबल ऑन किस पे लिखा, बायबैक, यही था, और ये थाउजेंड्स में कर रहा है। अगली एंट्री इक्विटी शेयर, क्या वर्ड लिखा है, ध्यान दीजिए आपने, इक्विटी शेयर क्या नाम लिखा है, बायबैक। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर, एक ही बात है। अगली एंट्री कौन सी हो गई, पेमेंट। फोर्थ एंट्री याद करो कौन सी आ गई, SP2, प्रीमियम राइट ऑफ करने की। और लास्ट एंट्री कौन सी हो गई, CRR। डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं एक छोटा सा चीज देख पाता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं देख लेता हूं इसमें, नहीं रहने दो, इसमें वो पॉइंट आ गया जो मैं कह रहा था, बैलेंस छोड़ के पढ़ो, पॉइंट के लिखा हुआ है, कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर आ गया। तो इसमें 2-3 एंट्रियां फालतू होंगी, किस बात की, प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू होगा, फिर पेमेंट होगा, और एक रिजर्व भी बनेगा, मतलब बायबैक और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम है, एक दो पॉइंट का फर्क है, बट हमें ज्यादा नहीं सीखना, हमें सिर्फ इतने पॉइंट के लिए सीखना है कि उसकी पेमेंट कैसे होती है। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, बाकी हम रेस्ट क्लास में ही कवर करेंगे। और अभी तक मैंने आपको कंडीशंस नहीं पढ़ाई, क्योंकि वो कल का लेक्चर का काम है, और कल आते ही हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, जैसे आज हमने दोबारा सीखा, बेसिक समझा, कुछ नोटिंग करी। अभी बोनस की एंट्रियां पेंडिंग है, कल आपका ये समझो मेरी तरफ से बायबैक का जितना कंटेंट है सब खत्म हो जाएगा, उसकी एंट्री, बोनस के 2 एंट्रियां बची, 2 एंट्रियां और, कौन सी, बोनस की, वो करवा दूंगा, और कंडीशंस आपको पढ़ा दूंगा, और इक्का दुक्का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक तो होमवर्क हो जाएगा आपकी ब्रेक के लिए। 21 और 22 की आपकी छुट्टी है, तो उसमें 1 2 3 क्वेश्चन बेसिक
हैंड रिटन बना के मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप वही कर आएंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट कल के बाद, आज नहीं भेज रहा, कारण क्यों, कल बोनस सीख लो एक बार। जब ना ऐसे होता है किसी क्वेश्चन में कुछ कमी रह जाए तो मजा नहीं आता। तो अब किसी क्वेश्चन में बोनस आएगा, किसी में सिंपल आएगा, किसी में इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो जो भी जैसा होगा तो आपके यहीं बैठ के आंसर क्या कराएंगे, चेक कराएंगे। कोई डाउट सर? ओके रिपोर्ट है, समझ आया ना? चलिए सर, ओके ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट है बताइए जी फटाफट। ओके बच्चे, चलिए जी, थैंक यू।